ढाई से टाइमिंग है इसके पहले का टाइम, क्लास का टाइमिंग क्या है? ढाई से 7, ठीक है। तो सबसे पहला पाठ कौन सा है? नमोकार मंत्र का। ये नमोकार मंत्र सभी जितने भी जैन लोग हैं उनको सभी को आता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको नहीं आता है। बचपन में भी बच्चे को सबसे पहले जो सुनाया जाता है वो क्या सुनाया जाता है? नमोकार मंत्र। जब मंदिर में लाया जाता है उसको 1.25 महीने बाद उसकी विधि की जाती है, जैन संस्कार दिए जाते हैं, तो सबसे पहले उसके कान में क्या कहा जाता है? नमोकार मंत्र कहा जाता है। तो नमोकार मंत्र सभी को आता है, सभी बोलते हैं। आपको भी लगता होगा कि हमें तो आता है, आप क्या बताओगे उसके बारे में? लेकिन उसको जो बोला जाता है किस तरह से बोलना चाहिए, कैसे पढ़ना, कैसे उच्चारण करना, उसके बाद उसमें अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, उसको पढ़ने का प्रयोजन क्या है। हम बहुत सारी जगह नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, रात को सोने के पहले, उठने के बाद, मंदिर में आते हैं तब पाठ, शांति पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करने के पहले बाद में सब जगह नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। तो ऐसा इतनी बार इतनी जगह पढ़ा जाता है तो उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन समझ में आता है? प्रयोजन यानी क्यों पढ़ना चाहिए? क्या हम नमोकार मंत्र नहीं बोले तो हमारा काम नहीं चलेगा क्या? अन्य मती जो है वो सब नहीं बोलते, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज शुरुआत होती है तो कैसे होती है? नमोकार मंत्र से। तो इसका क्या कारण है, क्यों पढ़ना, क्या लाभ है, ये सब हम इसमें नमोकार मंत्र जो पाठ है इसमें हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो है नमोकार मंत्र किस तरह से पढ़ना। पाठ किया जाता है, जैसे 24 घंटे का पाठ है या भक्तामर जी का पाठ करते हैं उसमें 1 घंटे नमोकार मंत्र का पाठ भी किया जाता है। तो अलग अलग धुनें उसकी बताई जाती है। तो सामान्य से जो नमोकार मंत्र है ये कैसा है? आर्य छंद में लिखा हुआ है। आर्य छंद यानी श्लोक है, पद्य और गद्य समझ में आता है? पद्य यानी जिसमें रिदम होती है, लय होता है, और गद्य यानी थ्योरी, जिसमें आप सेंटेंस लिखा होता है वैसे आप सीधे सीधे पढ़ दो, उसमें कोई लय की जरूरत नहीं होती है। तो ये छंद है, श्लोक है, कौन सा है? आर्य छंद। तो आर्य छंद इसको पढ़ेंगे कैसे? मैं एक लाइन पढ़ती बोलती हूँ, फिर आप उसको रिपीट कीजिएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणम्। कौन बोलेगा इसको शुद्ध? प्रियंका भाभी, प्रियंका ही नाम है उसका। श्वेता है। प्रियंका किसका था फिर? किसी का भी नहीं था, किसी का तो था मतलब। ना इसमें क्या है, जैसे सिद्धाणम आइडियाणम ये लिखा ना साथ में, ये 2 लाइनें हैं बेसिकली, 4 में अपन ने इसको डिवाइड किया है। तो नमो अरिहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, ये पूरी तीनों मिलाकर एक लाइन है। फिर वज्रायाणम और नमो लोहे सवसावणम ये नीचे की दूसरी लाइन है। तो आपने कहा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्य से जब उसको पढ़ा जाता है तो पहली लाइन जैसे अपन पढ़ रहे हैं तो उसको यदि 4 टुकड़ों में अपन ने किया है, कॉमा लगता है ना, तो कॉमे के पहले वाली एक साथ पढ़ी जाती है और कॉमा के बाद वाली एक साथ पढ़ी जाती है। तो सिद्धाणम और आइरियाणम एक साथ पढ़ेंगे। इसमें नमो में कई बार प्रोनाउंसिएशन में नमो बोलते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरियाणम, तो वो न नहीं होकर के न होता है। ण और न में अंतर समझ में आता है? न होता है नल वाला और ण होता है ये वाला। तो न जो होता है प्राकृत में न शब्द नहीं होता, ये प्राकृत का मंत्र है ना,
तो उसमें श शक्कर का होता है, स सरोते का होता है, शक्कर का नहीं होता। जैसे अपन शरण बोलते हैं तो चत्तारी शरणम पवचामी होता है, शरणम नहीं होता है। ऐसे ही नमो अरिहंताणम होता है। आप बोलोगे तो अपने आप में ण में जो टंग होती है वो मुड़ती है, जो बात है, और नमो में बोलोगे तो वो ऊपर टच होती है। तो दोनों व्यंजन में अलग अलग अंतर हो गया। तो कैसे बोलना उसको, नमो अरिहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, आईरियाणम, आय नहीं है, आईरियाणम है, इस तरह से। तो एक तो होता है अरिहंताणम और एक होता है अरहंताणम। क्या क्या बोलते हो, आपको याद है क्या बोलते हो? अरि बोलते हो कि अर बोलते हो? है अरि बोलते हैं कि ध्यान ही नहीं हम क्या बोलते हैं? अभी आप बोलोगे अंदर तो समझ में आएगा कि हम क्या बोलते हैं। नमो अरिहंताणम, अरि और अर में क्या हो जाएगा, मात्रा का अंतर हो जाता है, इसलिए कैसा है, अरिहंताणम। जो मंत्र बोला जाता है वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिलता है, अपन इसकी कथा भी देखेंगे आगे। तो अरिहंताणम है, अरि मतलब क्या होता है, शत्रु। तो जिन्होंने शत्रु का नाश कर दिया है, ऐसे अरिहंत भगवान। फिर सिद्ध, आयरियाणम, उपच्छायणम और नमो लोए सव्व साहुणम। सब नहीं होता है, कई जगह लोग ब को ब बोलते हैं, लेकिन ये कैसा है, सव्व साहुणम। और उसमें जहां पर बड़ी मात्रा होती है वहां पर जोर देना, और जहां छोटी होती है वहां पर जोर नहीं देना। यानी आई री नहीं है वो, आईरियाणम, आईरियाणम पढ़ते हैं ना, कैसे बोलोगे आईरियाणम? फिर से बोलते हैं, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम। यहाँ पे जोर दोगे तो री पे जोर नहीं आएगा, क्योंकि री में छोटी की मात्रा है। तो आप पढ़ोगे भी तो उसमें बराबर से आएगा। जैसे तत्वार सूत्र का हम मंगलाचरण पढ़ते हैं, तत्वार सूत्र में कैसे आता है, मोक्ष मार्ग से नेतारम, भेदारम कर्म भूता, ज्ञातारम विश्व तत्त्वानां, वंदे तद्गुण लब्धये। उसमें त आधा आता है, तो तद्गुण लब्ध है, उसको जल्दी बोलना। फिर ऐसे नेतारम भेदारम, ऐसे दो शब्द अलग अलग आते हैं ना, तो नेतारम नहीं है वो, नेतारम। और भेदारम में तो दो त है, तो भेदारम। एक कहाँ कैसे जोड़ देना है, उससे हमको शब्द का प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, उसमें शब्द की मात्रा है। नेतारम बोलोगे तो क्या होगा, दो त हो जाएंगे। भेदारम में तो ठीक है, आप वहां पर पढ़ो, लेकिन नेतारम है वो, नेता, नेता बोलते हैं ना, राजनेता, तो इसलिए वो नेतारम है। तो इसी तरह से यहाँ पर आईरियाणम, यह जो है उसको कैसे करना, लंबा खींचना। अगर आप सही बोलते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो उसको सही करने का प्रयास करना। तो थोड़ा कैसे प्रयास करना, जब मंदिर में आए हैं तो हम बोल करके, मतलब वचन से बोल करके, हम जनरली अंदर ही बोलते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप मुख से जोर से बोलोगे तो पता चलेगा हम कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन समझ में आया? फिर से बोले एक बार, अब आप साथ में बोलना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो साहुणम। अपने आप जो बड़ी मात्रा होती है उसमें आपको जोर देने पड़ेगा, तो वो मात्रा से आपका प्रोनाउंसिएशन बराबर होगा। अगर इधर उधर करोगे, सिद्धाणम में जैसे आप सिद्धाणम ऐसे करने जाओगे तो फिर आपकी मात्रा गड़बड़ होगी, बोलने में भी लय भी सही नहीं बैठेगी। तो इसलिए जिस मात्रा है उस हिसाब से आप गाओगे तो बराबर बनेगा। अब क्या अर्थ बताया है इसमें, अरिहंताणम का अर्थ होता है अरहंत। तो नमो, नमो यानी नमस्कार, किसको नमस्कार हो, अरिहंतों को नमस्कार हो। फिर सिद्धाणम यानी सिद्ध परमेश्वर, तो सिद्धों को नमस्कार हो। फिर आयरियाणम, आयरियाणम यानी आचार्यों को नमस्कार हो। उवच्छायाणम यानी उवच्छाया
उपाध्यायों को नमस्कार हो, और सर्व साधुओं को नमस्कार हो। तो इसमें एक तो क्या है, सभी में क्या लगाया है, अरहंतों को, अरहंत नहीं लिखा है, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार हो ऐसा नहीं कहा, क्या कहा, अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो। तो हाँ, तो ऐसे कैसे है, ये बहुवचन लगाना है। संस्कृत थोड़ी थोड़ी पढ़ी होगी आप लोगों ने, 6th-7th में पढ़ाते हैं ना, तो उसमें 3 वचन होते हैं ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बहुवचन के लिए क्या आता है, रामः रामौ रामम, क्या आता है उसमें, रामम आता है ना। तो बहुवचन में बिंदी डॉट लगती है, तो ऐसे ही अरहंताणम, सिद्धाणम, उपछायणम, ये सब क्या है, बहुवचन है। बहुवचन यानी बहुत सारे, एक अरहंत को नमस्कार नहीं कर रहे, कितनों को नमस्कार कर रहे हैं, बहुत को। तो बहुत कितने हैं, ये एक तो सामान्य हमने उसके वचन से लगाया, उसके अलावा क्या शब्द आया है, लोए सव। लोए सव का अर्थ क्या है, लोए यानी लोग और सव यानी सर्व। तो लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। अब यहाँ पर ये साधु के साथ ही विशेषता क्यों लगाई, अरहंत को भी सभी के साथ होना चाहिए, सिद्ध आचार्य उपाध्याय सभी को होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ जो साधु है उन्हीं के आगे लोए सव शब्द क्यों जोड़ा, तो ये व्याकरण का रूल है, जैसे हिंदी में हम लगाते हैं ऐसे ही यहाँ पर व्याकरण है। हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग और एक प्रत्यय, क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। तो ऐसे ही ये विशेषण है, तो इसमें 3 तरह के विशेषण है, इसको बोलते हैं दीपक। क्या बोलते हैं, दीपक। तो 3 तरह के होते हैं, आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत्य दीपक। दीपक की उपमा क्यों दी है कि जैसे कोई कमरा है, उस कमरे में हमने बीच में दीपक लगाया, तो उसका उजाला पूरे कमरे में होगा कि नहीं होगा, दीपक को मध्य में लगाया तो उसका उजाला पूरे कमरे में होगा कि नहीं होगा, होगा। और यदि दीपक को हमने दरवाजे की स्टार्टिंग में लगाया, आदि में, है ना, तो भी क्या होगा, पूरे कमरे में उसका उजाला जाएगा। और ऐसे ही दीपक को यदि हमने लास्ट में लगाया, कमरे के एंड में, तब भी पूरे रूम में उसका प्रकाश होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही यह शब्द है, कैसा, दीपक शब्द। दीपक यानी इसका ग्रामर का नाम है कि अंत्य दीपक, आदि दीपक, मध्य दीपक। तो किसी में हमने स्टार्टिंग में यदि लगाया है तो वो सभी में लगाना। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा सूत्र आया, तो हमने उससे क्या लगाया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों में लगाया। तो लिखा कहाँ था, स्टार्टिंग में ही लिखा था, बाकी दोनों में तो लिखा नहीं था, तो कैसे लगाया कि वो आदि दीपक है, हमने एक बार लगा दिया इसका सम्यक शब्द को, उसको तीनों में लगाना। इसी तरह से ये क्या है, अंत्य दीपक है, लोए सर्व शब्द से, तो उसको क्या करना, जो हमारा नमोकार मंत्र है उसमें नमो लोए सर्व अरिहंताणम, नमो लोए सर्व सिद्धाणम, नमो लोए सर्व आयरियाणम, नमो लोए सर्व उपध्यायणम, नमो लोए सर्व साहुणम। यानी लोए सर्व, तो 2 शब्द इनको किसके साथ लगाना, सभी के साथ में लगाना। तो फिर अर्थ कैसा होगा, लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो, लोक में सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक में सब साधुओं को नमस्कार। अब लोक में सब से क्या मतलब लगाना है, यहाँ पे लोक कैसा होता है, ये पीछे इसी के पीछे बना हुआ है ना, आप लोग रोज देखते हो, मंदिर आते हो, तो ये 3 लोक बोलते हैं इसमें, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। तो अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक में सभी अरहंतों को नमस्कार हो ऐसा लगाएंगे, तो अरहंत तो कहाँ होते हैं, मध्यलोक में ही होते हैं। तो सामान्य से ये भाव है इसका कि 3 लोक 3 काल में जितने भी अरहंत हुए हैं, यानी हुए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जितने भी हुए हैं, है अभी वर्तमान में और होंगे, उन सभी अरहंतों को नमस्कार हो। लोक में सर्व अरहंतों को नमस्कार हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी अरहंत हैं, हमने अगर अब इतना मात्र माना कि जो मंदिर में अरहंत परमेश जी उनको नमस्कार कर रहे हैं, या जो विद्यमान तीर्थंकर है उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो वो तो कितने हो गए, 20 ही हुए, है ना, पूरे नहीं हुए।
तो नमोकार मंत्र ने तो सामान्य से जितने भी हुए हैं होंगे इतने सबको नमस्कार कर दिया, और शब्द भी नहीं लगाना पड़ा हमको अलग से, है ना। कितनी बार लिखा है लोए सब, एक बार लिखा है पूरे मंत्र में, और सब पर लग गया, भाव में सभी सभी आ गया। तीन लोग तीन काल आप हर बार बोलोगे, तीन लोग तीन काल के सब अनंत को नमस्कार हो, तीन लोग तीन काल के सब सिद्धों को नमस्कार हो, तीन लोग तीन काल के सब आचार्यों को नमस्कार हो। इतनी बार बार आप बोलोगे तो बहुत बड़ा मंत्र हो जाएगा। तो क्या हो गया, इससे तो हम एक बार बोल दो लोए सब, आखिरी में सबको एक साथ नमस्कार हो गया। लेकिन हमें इसका भाव पता नहीं होता, तो जब हम नमस्कार करते हैं तो ठीक नमो रियंताड़म हो गया, लेकिन इसका वास्तव में कितना बड़ा भाव है यदि आप समझो तो। तीन लोग तीन काल के सब अरहंतों को नमस्कार। आप उसको फिर विस्तार करो, कितने होंगे, भूतकाल की 24, वर्तमान की 24, भविष्य की 24, उसके अलावा जितने भी तीर्थंकर के अलावा भी जितने भगवान हुए, भरत है, नंदन कुमार, कुलभूषण, तेजभूषण, जितने भी है वो सब आ गए, है ना, केवली हो गए ना, तो वो अरहंत थे, फिर सिद्ध हुए। तो वो सब जितने भी जीव अरहंत है वो सारे आ गए। उसके अलावा जितने जगह के हो सकते हैं, भरत क्षेत्र, इरावत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, सब जगह, ये सब अपन समझेंगे। अगर शब्द नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं। बेसिकली इतना कहना चाह रहे हैं कि जितने, कोई भी एक जीव नहीं बचा अरहंत कोई भी रहा हो और उनको छूट गया हो हमारा नमस्कार करना, तो ऐसा नहीं है। सबको टोटल जितने भी, सबको हमने नमस्कार कर लिया, काउंटिंग कर ली। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। लोए सब कान, ऐसे ही सिद्ध लगाना। सिद्ध जितने हो चुके हैं, अभी हो रहे हैं, और जितने होंगे, ऐसे अनंत सिद्धों को नमस्कार। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रश्न पूछना है। हाँ, उसको साथ में बोला था ना, एक पद होता है, 2 लाइन का एक श्लोक होता है, जैसे नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने, फुल स्टॉप। पूजा की लाइन आप बोलते हो, तो पूजा की लाइन में मलिन वस्तु हर लेत सब जल स्वभाव मल छीन, ऐसा अपन ने बोला, फिर फुल स्टॉप, फिर नेक्स्ट लाइन आई। तो ऐसे ही ये आयरियाणम के बाद फुल स्टॉप लगाया। तो नमोरिहंताणम में जैसे जल स्वभाव क्या, मलिन वस्तु हर लेत सब, तो कॉमा, फिर जल स्वभाव मल छीन, तो वो उतनी एक साथ बोलते हैं ना। तो ऐसे सिद्धाणम आयरियाणम एक साथ का पोर्शन है। 4 पद हो जाएंगे, लेकिन वो अगर हम इसको सिद्धाणम को अलग एक और पद गिने, जो आर्य छंद है उसकी जो मात्राएं होती है और जो कहाँ पर किसके बाद कॉमा लगाना, तो उसके बाद में वो प्रॉपर वैसा आएगा। सिद्धाणम आर्याणम एक साथ आएगा। बोलने में हम 5 पद गिन लेंगे उसको कि अरहंताणम का एक पद, सिद्धाणम का एक पद, और लिखा भी ऐसा जाता, प्रचलित भी हम गिनेंगे भी 5 ही, लेकिन वो छंद तो 2 ही लाइन का है ना, उसमें जो मात्रा की कैलकुलेशन होगी तो आयरियाणम तक एक हो, अरहंताणम तक एक हो गई, और सिद्धाणम और आयरियाणम तक उतना उसका कैलकुलेशन है। ऐसे ही उवज्झायणम में हो गया, फिर लोए सव सावणम वाला जो है उसकी मात्राएं सेम है। और कुछ प्रश्न किसी को? तो सिद्धाण मैंने 3 लोग के जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं वो नमस्कार, फिर उसके बाद में आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, और सभी साधुओं को नमस्कार। किनको? लोक के सब आचार्य, लोक के सब उपाध्याय, लोक के सब साधु, इन सभी को नमस्कार किया है। अब आप अपन वेट करें, एक एक को एक एक सेंटेंस में सब बोलने जाए। 3 लोग के सब काल, है ना, 3 लोग 3 काल के सब अनंतों को नमस्कार। तो आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत, मतलब ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। और ये हमने एक मंत्र बोला, उसमें कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, 27 श्वासोच्छ्वास बोलते हैं ना अपन जैसे, तो उतना उसमें जितना हो गया टाइम उतना समझ लो, उतने में हमको लग गया टाइम। तो यहाँ पर पूरे छोटे से में, जैसे सूत्र कहा जाता है ना, सूत्र क्या आता है कि छोटा सा छोटे में बहुत सारी चीजें, सब चीजें आ जाती है। इसी तरह से मंत्र है, क्या मंत्र है? नमोकार मंत्र। अर्थ समझ में आया सभी को? आगे चले, किसी को कुछ प्रश्न है? फिर इसमें
ये जो नमोकार मंत्र है, तो इसमें किसको नमस्कार किया गया? इनको सामान्य से संज्ञा दी है परमेष्ठी। तो परमेष्ठी किसे कहते हैं? तो जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्ठी कहते हैं। परम प्लस इष्ट या परम प्लस स्थ, ऐसे स्थ इसका धातु है। तो परम पद, परम यानी होता है उत्कृष्ट, इसमें परम पिता बोला या परमात्म कहा, परमात्मा कहते हैं ना, परमात्मा, परम यानी उत्कृष्ट आत्मा, सर्वोत्कृष्ट, उससे कोई और उत्कृष्ट नहीं है। तो ऐसा ही पद है लोक में। एक सीईओ होता है, एक डायरेक्टर होता है, ऐसे ही घर में होते हैं। तो घर में सबसे मेन कौन हो जाता है? जो मुखिया है ना। ऑफिस में कौन हो गया? जो मेन उसका हेड है। मैनेजर है तो मैनेजर हेड हो गया, और मैनेजर के ऊपर भी यदि कोई बॉस है तो वो बॉस मेन हो गया। तो वो जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन क्या हो गई? वो पद। तो ऐसा उत्कृष्ट पद कौन सा है लोक में? प्राइम मिनिस्टर। कि प्राइम मिनिस्टर को भी दूसरे के सामने तो झुकना ही पड़ता है ना। प्रेसिडेंट हो गया तो उसके सामने झुकेगा, और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट किसी के सामने नहीं झुकता है क्या? वो दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट के सामने झुकता है। बेसिकली यदि हम देखें तो राष्ट्र में जैसे राजा भी हो गया, तो एक राजा दूसरे राजा को यदि नमस्कार कर रहा है तो वो राजा छोटा, मतलब उससे ऊपर भी कोई ना कोई तो हो ही गया, और वो राजा भी यदि किसी और को जाकर नमस्कार कर रहा है तो इसका मतलब उनकी पोजीशन ज्यादा ऊपर हो गई। तो लोक में जो भगवान के पद हैं, भगवान यानी ये जो 5 परमेष्ठी है, इनके पद ऐसे हैं कि इनको ही सब आकर नमस्कार करते हैं। आप देख लो कौन नमस्कार किसको करता है। तो मंदिर में आकर कोई भी व्यक्ति हो, वो पॉलिटिशियन हो, राजा हो, रानी हो, किसी भी पद का व्यक्ति हो, भगवान को नमस्कार करता है। देव हो, मनुष्य हो, तिरंजो, चारों गति के जीव जो है वो भगवान को नमस्कार करते हैं। अरहंत सिद्ध आचार्य पद है, साधु ये ही लोक में पूज्य है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है। तो इसलिए इनको कहा परम इष्ट, परम पद। पद यानी पोजीशन, इससे ज्यादा उत्कृष्ट और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं ना कि हमारे घर में चले, चाहते कि नहीं चाहते? हमारे हाथ में हो कंट्रोल, चाबी हमारे पास होना चाहिए, सब हमारी इच्छा से होना चाहिए। तो ये क्या होगा? ये पोजीशन है अपने दिमाग में कि हमारी हाईएस्ट पोजीशन सब हमारे आज्ञा के अंदर में चलना चाहिए, हमारा हुक्म चलना चाहिए। कि तुम्हारा हुक्म कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? मान लो जब तक तुम्हारे बच्चे बहुत बड़े नहीं हो जाते तब तक चलेगा, फिर तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्या होगा? फिर तुमको उसकी आज्ञा में रहना पड़ेगा। देखते हैं ना अभी अपन अपने घर में सब कुछ दिखता है, आपके जो फ्यूचर है ना वो आपके सामने प्रेजेंट में दिखता है। अगर आपको देखना हो तो कैसे चलता है अपना फ्यूचर, क्या बनने वाला है, तो वह दिख रहा है। हम जो चाह रहे हैं वो स्टेबल नहीं रहने वाला। हमको यदि घर में कंट्रोलिंग पोजीशन मिल भी गई तो भी वह हमेशा स्थायी बनी रहेगी क्या? मान लो नहीं हुआ है ना, हमारे बच्चे हमारी आज्ञा में चलते रहे बुढ़ापे तक भी, और हमारा मरण हो गया, तो मरण के बाद क्या तुम्हारी पोजीशन बनी रहेगी क्या? वैसी सब तुम्हारे अंडर में चलेंगे क्या? इसका मतलब आप इस मनुष्य भाव में कितनी भी हाईएस्ट पोजीशन प्राप्त कर लो, आप उस पद पर हमेशा नहीं बने रह सकते। बाहर में आपकी कितनी भी वैल्यू हो, है ना, बाहर में आप जॉब करते हो, आप मैनेजर हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, लेकिन घर में आपकी आकर वैल्यू कैसी हो जाती है? वो पद के हिसाब से रहती है कि घर के हिसाब से रहती है? रहती कि नहीं रहती? तो इसका मतलब कितनी भी हम पोजीशन सोच ले कि ये पोजीशन मुझे मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो कोई सी भी पोजीशन स्टेबल नहीं है, पूजनीय नहीं है। कितना भी आप कर लो, जो सीईओ भी हुआ, डायरेक्टर भी हुआ, मैनेजर भी हुआ, उसको भी किसी और के आगे आगे हाथ जा करके उसको हाथ जोड़ना पड़ेगा। टीवी के एक्टर एक्ट्रेस हमको दिखते हैं ना, तो लोग उनके फैन होते हैं, बहुत पीछे भी पड़ते हैं, लोग उनके साइन कराने जाते हैं। या क्रिकेटर्स हो गए, जो सेलिब्रिटीज है, तो वो भी किसी न किसी के दबाव में चलते हैं, वो उनको भी किसी के आगे तो झुकना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो हाईएस्ट पोजीशन पे है। तो एक ये 5 परमेष्ठी का जो पद है ये ही सर्वोत्कृष्ट है। वो प्रेसिडेंट भी आकर मुनिराज को नमस्कार करता है कि नहीं करता है? फोटो आते हैं ना, नरेंद्र मोदी गया था, उसने मुनिराज को नमस्कार किया था।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उच्च पद है, उससे कोई हाईएस्ट पोजीशन नहीं है। तो जो परम पद में स्थित है उनको क्या कहते हैं? परमेष्ठी। इसके अलावा एक अर्थ और किया जाता है परम प्लस इष्ट। इष्ट यानी होता है प्रिय, तो जो हमको सबसे प्रिय है उन्हें कहते हैं परमेष्ठी। तो कैसे प्रिय? किस प्रकार से? जैसा हमें अपना बेटा प्रिय है वैसे प्रिय। कि प्रिय यानी जिससे हमारा प्रयोजन है, वास्तविक में जो हमारा हित चाहते हैं, सही रास्ता दिखाने वाले हैं, ऐसे प्रिय। यानी जो बेटा है वो बेटा कब तक प्रिय रहता है अपना? जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक प्रिय रहता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलता है। फिर जब उसकी शादी हो जाती है तब क्या होता है? तब वो वैसा नहीं चलता है जैसा हम चाहते हैं, या हमारी अपेक्षाएं बदल जाती है, दोनों ही चीजें हैं। तो प्रिय का मतलब जिससे मेरा हित हो वैसा प्रिय, जो मुझे अपना हित जिसमें मेरा सही हो वह बताए, इस तरह से जो प्रिय है वो परम इष्ट। तो ऐसे कितने परमेष्ठी है? 5 है। कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधक। अब ये जो 5 परमेष्ठी है, इनमें कौन भगवान और कौन गुरु है? ये पांचों ही एक समान नहीं है, ये 5 अलग अलग नाम दिए हैं। इसका मतलब ये क्या है कि 5 अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग उनका अस्तित्व है, अलग अलग उनकी रैंकिंग है। तो ये 5 है, तो इनमें से कुछ भगवान है और कुछ गुरु है। गुरु का मतलब क्या हो गया कि जो हमें उपदेश देंगे, उस मार्ग पर चलना बताते, खुद उस मार्ग पर चलते हैं, वो गुरु हो गए। तो कौन है कि अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी, ये कौन है? भगवान है। भगवान समझ में आता है? भगवान क्या होता है? परमात्मा, भगवान और गॉड। गॉड नहीं बोला किसी ने। वीतरागी हो, कौन बोल रहा है? हाँ, आप पढ़े हुए लगते हो। जो पढ़ा हुआ होगा उसके मुंह से वीतरागी निकलेगा। भगवान यानी जो सुखी है, एक शब्द में कहा जाए तो जो सुखी है, जिनको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो चुका है, अब उनको कोई दुख नहीं है संसार में, वो भगवान है। अपन डिफाइन करना चाहते हैं न्याय की भाषा में तो अपन कहेंगे वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है भगवान। क्योंकि हमें न्याय से सिद्ध करना है ना कि ये ही उत्कृष्ट जीव है, यही सच्चा सुखी है, ये सब कुछ हमें इसी प्रकार से करना है। तो हमें कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में भगवान कौन है? जो संपूर्ण सुखी है, वो भगवान है। यदि हम ऐसा देखेंगे कि ये वितरागी है तो हमें हमारे जैसा आदर्श नहीं दिखेगा, लेकिन ये सुखी है तो मुझे ऐसा बनना है, ये देखेंगे तो हमें तुरंत लगेगा मुझे इनके जैसा बनना है। हमें सुख नहीं दिखता ना वहां पे, ये सुखी है। अगर ये सुखी दिखेंगे तो हम उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे ना। एक किसी के घर गए हम, नया घर बना था और उनके मकान का उद्घाटन वगैरह सब हो चुका था। उसके 1-1.5 महीने बाद गए हम, जब पूरा फर्निश्ड मकान तैयार था। तो हम उनके घर जाते हैं तो क्या देखते हैं? अरे इन्होंने बहुत अच्छा इंटीरियर करवाया है, लाइटिंग बिल्कुल एकदम जैसे फोटो आते हैं मैगजीन में वैसी है। फर्नीचर भी आप देखो एकदम व्हाइट कलर का है, टाइल्स भी बहुत सुंदर है, और जो ये गुलदस्ते वगैरह लगाए हैं ये भी काफी अच्छे हाई क्वालिटी के लगाए हुए हैं। तो ऐसा देखकर अपने को क्या लगता है कि अरे ये बहुत सुखी है, अपन भी ऐसा करवाएंगे। अपना मकान अगर आपका नहीं बनाया है ना, आप बनाने का सोच रहे हो, तो अपने को कैसा लगता है कि अरे अपन भी ऐसा बनवाएंगे, ये इन्होंने अच्छा करवाया, ऐसा गैस लगवाएंगे, ऐसा चिमनी लगवाएंगे। ये सब अपने को विचार आता है कि नहीं आता? क्यों आया? क्योंकि तुरंत अपने को लगता है कि ये अच्छा है, इससे सुखी होंगे, तो हमें भी ऐसा चाहिए। तो जी भगवान को देखकर हमें ये विचार नहीं आता कि ये सुखी है। अगर हमने परिभाषा पढ़ी है तो हमें वो परिभाषा याद आती है कि हाँ ये वितरागी है और सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। अगर ये तीनों याद है तो तीनों लगा लेंगे। लेकिन वो वितरागी होकर के सुखी है ये हमें नहीं लगता। तो भगवान सामान्य से हमें क्या याद रखना है कि भगवान सुखी है ना, हमसे अनंत गुना सुखी है। हमें क्या बनना है? भगवान बनना है। तो कौन कौन भगवान है? अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी भगवान है, यानी ये दोनों पूर्ण सुखी हो गए। अब इससे ज्यादा कोई सुखी नहीं हो सकता। और आचार्य उपाध्याय साधु क्या है? गुरु है।
गुरु है, यानी कैसे गुरु है? मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। जिस प्रकार से अरहंत और सिद्ध भगवान बने हैं उसी रास्ते पर चल रहे हैं और उसको बताने वाले भी हैं, दोनों ही चीजें। गुरु किसे कहते हैं? अपन लौकिक में जो हमको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, सन्मार्ग पर लगाते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। यदि हमें शिक्षा नहीं दे तो ये भी चल तो मोक्ष मार्ग पर ही रहे, लेकिन फिर वो गुरु नहीं रहेंगे। यानी हमें उपदेश देते हैं मोक्ष मार्ग पर किस तरह से चलना, वो उनके आचरण से सिखाते हैं हमें, इसलिए हमारे लिए कैसे हो गए? वो गुरु है। तो भगवान कौन कौन है? अरहंत और सिद्ध। गुरु कौन कौन है? बढ़िया। अब सामान्य से अपन इन पांचों का स्वरूप देखते हैं। सबसे पहले आते हैं अरहंत परमेष्ठी। अरहंत, अरिहंत, अरुहंत, ये सब इनके सिनोनिम है। तो अरहंत मतलब क्या? जो शरीर सहित भगवान है। ये दोनों को ही भगवान कहा ना, सिद्ध को भी भगवान कहा और अरहंत को भी भगवान कहा। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि अरहंत भगवान क्या है? शरीर सहित, शरीर सहित भगवान है। होता है क्या? लिखा है यहाँ पे। तो वो शरीर भगवान नहीं है, उनकी जो आत्मा है वो भगवान है। शरीर उनका प्रेजेंट है, शरीर नाश नहीं हुआ है, लेकिन उसी अवस्था में वो कैसे हो गए? भगवान, सुखी हो गए हैं। जैसे जो आचार्य उपाध्याय साधु है ना, उन्होंने पूर्ण ध्यान इत्यादि किया और उनके 4 कर्म नष्ट हो गए, तो अभी शरीर बचा हुआ है उनका, लेकिन उनके 4 कर्म नष्ट होने पर वो सुखी हो गए हैं। तो उन आत्मा सुखी हुई है, शरीर नहीं ना, शरीर और आत्मा अलग अलग है। तो वो जो है भगवान, अनंत भगवान, वो कैसे हैं? उनको दिखते हैं हमको शरीर सहित। समो शरण में जो भगवान है वो कैसे है? शरीर सहित भगवान। कौन से वाले भगवान है? अरहंत भगवान। मंदिर जी में प्रतिमा किसकी होती है? हमें जितनी भी प्रतिमाएं दिख रही है ना, वो किसकी है? अरहंत भगवान की प्रतिमा। अब इसमें से चिन्ह वाली होती है वो तीर्थंकर की होती है, बिना चिन्ह वाली होती है वो सामान्य अरहंत भगवान। तीर्थंकर और भगवान सामान्य अपन आगे बढ़ेंगे। तो शरीर सहित भगवान है। तो भगवान यानी सुखी है, पूर्ण, उनको अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इस तरह से उनको पूर्ण प्रकट हो गया। जैसा उनका स्वभाव प्रकट होना चाहिए था पूर्ण हो गया। जैसे क्लास, स्कूल में, कॉलेज में हम पढ़ते हैं तो एक टीचर होता है, वो टीचर ने सब पढ़ा हुआ है और एक फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, वो भी पढ़ना सीख रहा है ना। फर्स्ट क्लास के बाद एक सेकंड में गया तो उसको फर्स्ट क्लास का पूरा नॉलेज है। और 12th या आप हायर एजुकेशन ले लो, MSc या BSc, तो वो लोग सबने जितने कर लिया वो पढ़ चुके हैं, लेकिन पूरा नॉलेज हो गया है क्या अभी भी उनको? कि सबको, किसी को भी पूरा ज्ञान नहीं है। कैपेसिटी सभी में है, लेकिन सब क्रम क्रम से पढ़ रहे हैं। और टीचर कैसा है? उसको पूरा ज्ञान है, कहीं से भी आप कुछ भी पूछ लो उसको सब पता है, तो उसको बोलते हैं इसको पूरा ज्ञान। तो ऐसे ही हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान होने की शक्ति है अभी प्रेजेंट में भी, लेकिन हमें है नहीं, कर्म के कारण से। कैसे पता चला कर्म के कारण से है? कि दिखता है ना आपको अलग अलग। हम सभी को पढ़ा रही हूँ और मैं 1 घंटे बाद पूछूं कि गुरु कौन है और भगवान कौन है, तो 5 लोगों ने आंसर दे दिया, 5 ने नहीं दिया। तो पढ़ा तो सबने एक साथ था, किसी ने आंसर दिया, किसी ने नहीं दिया, तो आप कहोगे इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। कि इन्होंने ध्यान दिया तब भी नहीं याद रहा, तो ज्ञान क्या हो गया? कम ज्यादा हुआ। स्वभाव सब में एक जैसा है, लेकिन प्रकट उसका अलग अलग है। तो भगवान के कैसा हो गया है? पूर्ण प्रकट हो गया है। जितना ज्ञान था, जितनी कैपेसिटी थी, वो सारा प्रकट हो गया। अब उससे ज्यादा और कुछ ज्ञान लोक में नहीं पाया जाता। उसको कहते हैं अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान। पूजा में शब्द आता है ना, केवल ज्ञान स्वभाव या अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ऐसे अपन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो भगवान के ये सब प्रकट हो गए। तो ये अरहंत भगवान कैसे है? शरीर सहित भगवान। मंदिर जी में प्रतिमा किसकी है? अरहंत भगवान की। फिर सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान और अरहंत भगवान में क्या अंतर है? कि ये शरीर रहित है। सिद्ध भगवान जो है वो तो चारों गति से रहित हो गए, और अरहंत भगवान के अभी शरीर पाया जा रहा है ना। उनके कौन सा शरीर है? मनुष्य शरीर। दीक्षा ली थी और फिर अरहंत बने, तो जो मनुष्य पुरुष का शरीर था वो स्थित है ना उनके।
वैसी प्रतिमा बनाई अपन ने। लेकिन सिद्ध भगवान के वो शरीर नष्ट हो चुका है, शरीर से रहित है, तो जो एक आत्मा जैसा स्वभाव है वैसा पूरा प्रकट हो गया। दोनों में अंतर क्या है? अरहंत भगवान के 4 कर्म नष्ट हुए हैं और सिद्ध भगवान के 8 कर्म नष्ट हुए। 8 कर्म तो सुने ना, हम किस लिए पूजा करते हैं? अष्टकर्म। अष्टकर्म नहीं ना, हमको नाश नहीं करना अच्छा लगता है। कौन से कर्म? पाप कर्म नाश हो जाए, पुण्य कर्म तो हमारे साथ ही रहे। रोग, असाता वेदनीय, शुद्धा रोग, ये सब नष्ट हो जाए, लेकिन जिससे हमको धन मिलता है, सुंदर शरीर मिलता है, सुंदर वाणी मिलती, वो तो रहना चाहिए, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। जिससे हमारी प्रशंसा होती है, यश कीर्ति, वो कैसा होना चाहिए? रहना चाहिए। तो हम बोलते तो क्या है? अष्टकर्म विध्वंसना है, लेकिन हमारे भाव में ऐसा नहीं होता है कि अष्टकर्म विध्वंस। जब किसी को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए तो मना करेगा क्या? आप खुद ही सोच के देने लग जाए 1 करोड़, आप मना करोगे क्या? नहीं करोगे ना। आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करेगा? फ्री में, वो भी बिना पुरुषार्थ के। तो ऐसे ही पुण्य का जो अच्छा अच्छा उदय है वो हमें अच्छा लगता है। वास्तव अब वो कैसा है, उसको भी नष्ट करना है। अब वो क्यों नष्ट करना है, वो अपन आगे की क्लास में समझेंगे कि ये भी नष्ट और वो भी नष्ट, सब नष्ट करवा दोगे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। कि वास्तव में सभी कर्मों से दुख है और ये सारे ही कर्म नष्ट करके ही हम पूरे स्वतंत्र हो सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं। तो सिद्ध भगवान कैसे है? शरीर रहित। अब ये मंदिर जी में प्रतिमा होती है क्या इसकी, सिद्ध भगवान की? होती है ना, कैसी होती है? अष्ट धातु की होती है और उसमें खाली जगह बनी होती है। ये जैसे आकार दिख रहा है ना, इसमें खड़ा हुआ रहता है जनरली खड्गासन में। तो खड्गासन में पुरुष का खाली खाली आकार है। तो वो आत्मा जो होती है, आत्मा का आकार तो होता है लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देती है। इसलिए वो जो सिद्ध भगवान की प्रतिमा है उसको कैसी बनाई जाती है? खाली। खाली क्यों बनाई है और ये भरी हुई क्यों रहती है? कि इनके शरीर है तो शरीर दिखता है ना आपको आंखों से, और आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसलिए सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होती है? अरूपी। अरूपी का मतलब ऐसा नहीं कि आकार नहीं है। कोई भी आप पदार्थ लो, अगर उसमें प्रदेश है, वो कुछ जगह घेर रहा है, तो कुछ ना कुछ शेप तो बनेगा ही। अगर शेप नहीं है इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं। एक डॉट भी आप रखोगे तो वो डॉट, उसका शेप गोल होगा, चौकोर होगा, कुछ तो रहेगा ना। आप जगह घेर रहा है तो कुछ आकार तो उसका रहेगा। तो ऐसे ही आत्मा का आकार तो है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल। अपने साइंस की भाषा में बोलेंगे तो इनविजिबल है, इंद्रियों से हम उसको नहीं जान सकते। तो ऐसे शरीर रहित भगवान कौन है? सिद्ध भगवान। फिर तीसरे है आचार्य। तो आचार्य मतलब क्या है? मुनि संघ के नायक। नायक का मतलब होता है लीडर। नायक यानी यहाँ अभिनेता वाला नायक मत लगाना। नायक यानी लीडर, लीडर यानी जो लीड करता है, किस तरह से चलना, कैसे पढ़ना, कैसे आचरण करना, क्या करना, कुछ गलती हो जाए तो पनिशमेंट देना, यानी प्रायश्चित, शिक्षा, दीक्षा, ये सब काम किसके होते हैं? आचार्य के होते हैं। किसी व्यक्ति को यदि उनके पास आया कोई व्यक्ति और बोले हमको दीक्षा ले लीजिए महाराज जी, तो उसको दीक्षा देना कि नहीं देना, उसका सहन है कि नहीं है, वो अंतराय आएंगे तो वो पालन कर पाएगा कि उसका शरीर ऐसा हो जाएगा और पास कर करके वो क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएगा, या फिर इसमें इतनी दृढ़ता है कि नहीं है, ये शिथिलाचार तो नहीं आ जाएगा, किस कारण से ये दीक्षा ले रहा है, ये सब खोज करके वो उसको दीक्षा देते हैं योग्य जानकर। ऐसे ही कोई प्रायश्चित लेने आया, उसने कहा मुनिराज हमारे आज ये गलती हो गई थी, तो आचार्य ने दूसरे 10 लोगों को बता दिया कि इन्होंने आज ऐसा किया था, तो वो अच्छे आचार्य होंगे क्या? नहीं होंगे ना। मतलब वो आया है तो उसने गलती बताई, उसको प्रायश्चित देंगे लेकिन अन्य को नहीं बताएंगे।
ठीक है। तो इस तरह से उसका स्थितीकरण करना कि नहीं तुमसे हो गया तो ये तुम इसका प्रायश्चित लो, लेकिन धर्म से विमुक्त नहीं होना। तो इस तरह से शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित ये सब कौन कराते हैं? आचार्य कराते हैं। उसके साथ में जो आचार्य जो है साधु भी है ही सही, यानी आचार्य उपाध्याय साधु सामान्य से तो सभी साधु है, सभी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, लेकिन इनकी कुछ विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 4-5 साधु है तो उनमें कोई एक को तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि यहाँ विहार करना, अब विहार नहीं करना, अब यहाँ रुकना, यहाँ चातुर्मास करना। कि कोई सब अपने अपने चलेंगे तो वह संघ नहीं है, किसी एक को तो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो डिसीजन लेने वाले कौन होते हैं? आचार्य। फिर है उपाध्याय। तो उपाध्याय कैसे है कि ये भी साधु है, लेकिन सभी आचार्यों को, सभी साधुओं को एक जैसा ज्ञान नहीं होता है ना। कुछ को अच्छा ज्ञान है, कुछ को अच्छा ज्ञान है लेकिन वो पढ़ा नहीं सकते। तो जो अच्छा पढ़ा सकते हैं, जिनको विशेष ज्ञान है, उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि संघ में कोई नव दीक्षित साधु है तो आप इनको पढ़ाएंगे, या इनके पास आप शंका समाधान के लिए जा सकते हैं। तो उन्हें किसकी उपमा दी जाती है? उपाध्याय की। और साधु कौन है कि इन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आत्मध्यान साधना करना। ठीक है। तो जब भगवान बना जाता है तो आचार्य पद से, उपाध्याय पद से भगवान नहीं बना जाता है। आचार्य उपाध्याय अपना पद किसी अन्य को सौंपकर वापस साधु सामान्य बिना डिग्री के, बिना पद के साधु बनकर फिर वो भगवान बनते। ऐसा नहीं कि आचार्य है और उन्होंने ध्यान लगाया और उनको केवल ज्ञान हो गया, भगवान बन गए। उस अवस्था में विकल्प वैसे बन नहीं सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती ना। तो वो यदि आपके विचार ऐसे कि नहीं हमें ध्यान ही करना है, तो वो अपना पद किसी अन्य को सौंप देते हैं। तो इसमें से यही आचार्य उपाध्याय साधु को हम क्यों नमस्कार करते हैं कि ये जैसे अरहंत सिद्ध के लिए कहा, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। सिद्ध भगवान तो हितोपदेशी नहीं आएंगे, लेकिन वीतरागी और सर्वज्ञ तो होते हैं। वीतरागी यानी क्या होता है? राग द्वेष से रहित। और सर्वज्ञ यानी जो समस्त लोकालोक को जानते हैं। तो आचार्य उपाध्याय साधु को क्यों कहा जाता है कि पूर्ण वीतरागी भी नहीं है और पूर्ण सर्वज्ञ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्यों पूछ रहे हैं कि अन्य की अपेक्षा इनमें वीतरागता ज्यादा पाई जाती है। हमारे जैसे विकल्प है अन्य के प्रति राग द्वेष के, इन्होंने हमें ये साड़ी नहीं दी तो हम रूठ गए, इनके घर नहीं गए, इनके घर गए इन्होंने चाय नहीं पिलाई, पानी का नहीं पूछा तो हम इनके घर नहीं जाएंगे, किसी ने हमने अच्छा खाना बनाया प्रशंसा नहीं करी, तो हमें बहुत जल्दी तुरंत राग द्वेष होते हैं। लेकिन मुनिराज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उनको ऐसी छोटी मोटी बातों पे राग द्वेष नहीं होते, उनकी जो राग द्वेष की डिग्री है बहुत कम होती है। और वो जो होती भी है तो किसके संबंध से होती है? धर्म के संबंध से होती है, लौकिक प्रयोजनों के संबंध से नहीं होती है। और वो चल भी किस मार्ग पे रहे हैं? मोक्ष मार्ग पर, इसलिए वे पूजनीय है, नमस्कार करने योग्य है। अच्छा, इसमें ये जो आ गए आचार्य उपाध्याय साधु आ गए, अपन बोलते ना चतुर्विध संघ। कौन कौन आते हैं चतुर्विध संघ? नाम सुना है कभी? 4 प्रकार का संघ होता है। जो संघ होता है ना उसमें 4 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? कोई तो बोल रहा है। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। तो अभी जो चतुर्विध संघ है उसमें से मुनि में तो ये तीनों आ गए, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब आरिका जो है वो आएंगे क्या इसमें? वो जो है उत्तम श्रावक में आ जाते हैं। आरिका जैसे कहा ना, तो जो आरिका है उनका इसमें नहीं लिया गया। किसको लिया गया है? मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिनके पूरे 28 मूल गुण का पालन होता है। तो जो आरिका है वो इसमें पंच नमस्कार मंत्र में उनका नहीं लिया गया। उत्तम श्रावक जो है उसमें आती है, 11 प्रतिमाधारी है, तो उसमें शुल्लक जी, अलग जी है, उनको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन इस मंत्र में उनको नहीं इंक्लूड किया गया है। जो नमोकार मंत्र है ना, पंच परमेष्टि जो है बोली है, तो पंच परमेष्टि में वो इस रूप में नहीं है। अब इस मंत्र के अन्य कौन कौन से नाम है? 5 का स्वरूप समझ में आया? एक बार वापस से कर दो। अरहंत शरीर सहित भगवान,
सिद्ध शरीर रहित भगवान, आचार्य मुनि सबके नायक, उपाध्याय मुनियों को पढ़ाने वाले, और साधु। अब इस मंत्र के अन्य कौन कौन से नाम है? नमोकार मंत्र को और क्या क्या बोलते हैं, याद है क्या? उसमें से देख के बस बोलना है ना, तो उसमें से पंच नमस्कार मंत्र और मूल मंत्र और महामंत्र, अपराजित मंत्र और अनादि निधन, है ना, हो गए बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें थोड़े नाम लिखे हुए यहाँ पे अलग अलग, जैसे अनादि निधन मंत्र, अपराजित मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र, ये सब इस नमोकार मंत्र के अलग अलग नाम हैं। तो क्या है, थोड़ा सा अपन इनके नाम का जो प्रयोजन है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है अनादि निधन मंत्र। अनादि निधन का मतलब क्या होता है? निधन नहीं होता है, अनादि से है और चलता रहा, चलता रहेगा। सामान्य से तो ये अनादि और निधन, निधन लिखा है, निधन मतलब क्या होता है? नष्ट। निधन का मतलब तो नष्ट होता है ना, तो अनादि तो समझ में आ गया, आदि नहीं है, लेकिन निधन से कहा निकला कि नष्ट नहीं होता है। हाँ, आ गया इनका। क्या नाम है आपका? निधि, निधि, निधि जी ने बताया है। इसमें इसको उपसर्ग बोलते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं आप हिंदी में? नहीं नहीं, संधि नहीं, उपसर्ग प्रत्यय में से उपसर्ग फर्स्ट में जो लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं ना, ठीक है। तो पहले लगा है अन प्लस आदि, और वो जो अ है उसको निधन के साथ भी लगाना, अनिधन। तो अनादि अनिधन, इस तरह से उसका विच्छेद होगा। निधन अकेला नहीं है ना, वो जो अ है निधन के साथ लगेगा तो उसका भाव बराबर से निकलेगा। अनादि का मतलब क्या हुआ? जिसकी आदि नहीं हुई, आदि यानी स्टार्टिंग नहीं है, और निधन यानी नाश, तो जिसका नाश भी नहीं है, जिसका नाश नहीं हुआ। तो ये नमोकार मंत्र जो है, इसको हमने क्या कहा है कि यह अगला चरण है छठ खंडाकर ग्रंथ का, पहली बार लिखा गया, तो इसकी शुरुआत तो हो गई, और फिर ये जैसे अपना काल 6 काल समाप्त होंगे तो नष्ट भी हो जाएगा, तो इसको अनादि निधन कैसे कहा? क्या भविष्य में भी यही मंत्र रहेगा? ये नष्ट नहीं होगा मंत्र, इसकी शुरुआत अनादि से लिखा ना, ये तो भूतबली स्वामी ने लिखा है, पुष्पदत्त भूतबली स्वामी ने मंगलाचरण लिखा, तब उसको लिखा है वहां पे, पहली बार लिखा था, तो शुरुआत तो हो गई इसकी। आ गया ये पढ़े हुए हैं अनादि में अनादि और अनिधन कहा ना, तो जो 5 परमेष्टि है, 5 परमेष्टि अरहंत हमेशा रहेंगे, कभी भी अरहंत भगवान का नाश नहीं है। नाश नहीं होता मतलब कि अभी तो कोई भी तीर्थंकर यहाँ नहीं है, लेकिन विदेश क्षेत्र में है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई अरहंत हमेशा विद्यमान रहेंगे। ऐसा कोई भी समय लोक में नहीं आएगा जब अरहंत भगवान ही नहीं हो, इसका भाव ये है। तो कभी उसकी आदि भी नहीं हुई है और कभी अंत भी नहीं आएगा, अनंत भगवान से जो लोग है कभी भी रहित नहीं होगा। फिर सिद्ध भगवान, तो सिद्ध भगवान भी हमेशा रहेंगे, जो हो गए वो तो है ही सही ना। अभी मान लो 6 महीने में कोई सिद्ध नहीं भी बन रहा है, लेकिन बड़े मतलब है तो सही ना, विद्यमान तो है, तो वो हमेशा बने रहेंगे, और उसके अलावा भविष्य में भी होते रहेंगे, कभी भी ऐसा उनका अंत नहीं होगा कि अब सिद्ध नहीं हो रहे हैं। और ऐसे ही पांचों तीनों आचार्य उपाध्याय साधु में लगाना, यानी हमेशा आचार्य रहेंगे, रहेंगे ही रहेंगे, उपाध्याय भी रहेंगे और साधु भी रहेंगे। इन पंच परमेष्टियों से लोग कभी भी रहित नहीं होगा, कहीं भी किसी भी समय आप चले जाओ तो ये विदेश क्षेत्र में 5 परमेष्टि तो आपको मिल ही जाएंगे। सिद्ध तो ऊपर है, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु और अरहंत ये सब विदेश क्षेत्र में हमेशा मिल जाएंगे। तो इसलिए ये पांचों परमेष्टि कैसे हैं? अनादि निधन, इनकी शुरुआत भी नहीं है और नाश भी नहीं हुआ। फिर इनको जो नमस्कार कर रहा है, नमस्कार करने वाला कौन है? हम। तो इनका कभी अभाव होगा क्या? हमारा कभी अभाव होगा क्या?
अरे जो नमस्कार करने वाले जीव है वो भी कैसे है, अनादि निधन, हमारा भी कभी अभाव नहीं होने वाला है। तो उस अपेक्षा से यह मंत्र कैसा हो गया, अनादि निधन, इसकी शुरुआत भी नहीं है अंत भी नहीं है। यानी ये जो नमस्कार कर रहे हैं पांचों परमेश्वर को, ये भाव भी हमेशा विद्यमान रहेगा ना, इन्हीं पांचों को ही नमस्कार किया जाएगा, इसके अलावा अन्य किसी को नमस्कार नहीं किया जाएगा। इसलिए पहला जो कहा अपन ने, क्या कहा, अनादि निधन, तो यह किस लिए है कि ये जो पांचों परमेश्वर ये कैसे है, ना इनकी शुरुआत हुई है ना इनका नाश होगा, ये हमेशा बने रहेंगे, इसलिए इसको क्या कहा है, अनादि निधन। फिर दूसरा है मूल मंत्र। मूल मंत्र जो है इसका अभिप्राय ये है कि जैसे कोई भी मंत्र हम कहे, विधान किया आपने कभी, शांति विधान, कर्म निर्जर विधान, 64 विधि विधान, शिव चक्र विधान, ये सब विधान होते हैं। या फिर उपवास करते हैं, अभी आएगा मोक्ष सप्तमी का, न सुहाग दशमी का, सुगंध दशमी का, तो ये उपवास पंचमी का कोई सा भी, तो उसमें मंत्र दिया जाता है कि इस मंत्र का आप जाप करना 108 बार। तो वो जो कोई सा भी आप मंत्र ले लो तो उसमें ओम शब्द आता है कि नहीं आता है, तो वह ओम जो है वो किससे बना है, इन पंच परमेश्वरियों से ही ओम बना है। कैसे बना है कि अरहंत भगवान का लो अ, है ना, सिद्ध भगवान जो है उनका पर्यायवाची नाम है अशरीरी, तो उसका लो अ, फिर आचार्य भगवान का आ, उ उपाध्याय का, और म मुनि का। तो इस तरह से ओम बना। ओम कैसे बन गया कि अ आ उ, इससे ओ बना, संधि हुई इसका, और म आधा। तो इस तरह पांचों परमेष्ठियों को मूल रख करके ओम बना। अब कोई भी मंत्र, छोटा सा ओम भी बोलोगे तो वो अपने आप में मंत्र है, बीजाक्षर हो गया ना ओम, तो इससे बाकी सारे मंत्र बनते हैं। तो इस तरह से ये मूल मंत्र हो गया, किसी भी विश्व का मंत्र है ओम के बिना नहीं बनेगा। ओम रीम कुछ भी आप लीम आगे लो तो ओम से तो होना ही होना है। तो इसलिए क्या हो गया, सभी मंत्रों का मूल मंत्र हो गया। पंच परमेश्वरी का जो बीजाक्षर है उसी से सारे मंत्र का निर्माण होता है। इसलिए हम स्वस्तिक तो बना लेते हैं, ओम नहीं बनाते, खाली में बनाते हैं ना। जैसे ओम बनाओगे तो क्या होगा, फिर आप उसको मिटारोगे, कहीं खाली कहाँ रखोगे, क्या करोगे, तो आप स्वस्तिक बनाना वो चिन्ह है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओम लिख दिया तो वो क्या हो गया, अक्षर हो गया ना, ज्ञान हो गया, तो उसको आप नीचे रखोगे, क्या हो गया, वो पंच परमेष्टि का प्रतीक हो गया ना ओम। फिर वो थाली नीचे रखाएगी तो क्या होगा, समझ में आया। वो इसलिए ओम छल्ला ले लिया अपन ने। अब किचन रखोगे आप हमेशा अपने साथ में, कहीं पर भी जाओगे, कैसी भी रखाएगी, किसी भी अवस्था में रखोगे, तो हमको लगते तो बड़े अच्छे धार्मिकता के प्रतीक है, लेकिन उसकी क्या उसमें उसकी हिस्ट्री है, किस रूप में है, ये नहीं रहेगा तो फिर हम आगे नहीं करने में आ जाएंगे। तो ये ओम शब्द जो है वो क्या है, मूल मंत्र है, 5 परमेष्ठी से बना हुआ है। इसलिए इसको मंत्र को, नमोकार मंत्र को क्या कहा है, मूल मंत्र। 2 हो गए, अनादि निधन और मूल मंत्र। फिर इसके बाद में है पंच नमस्कार मंत्र। तो पंच नमस्कार तो समझ में आता है सरलता से कि 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है, इसलिए इसको पंच नमस्कार मंत्र। और एक है महामंत्र है। तो महामंत्र कैसे हो गया ये कि जो दिगंबर ले लो, श्वेतांबर ले लो, 13पंथी 20पंथी जितने भी आप आज्ञाएं ले लो, सभी में जो नमोकार मंत्र है इसी को मूल माना गया है। जिस तरह से हम हर जगह नमोकार मंत्र का प्रयोग करते हैं, वैसे ही अन्य वो लोग भी नमोकार मंत्र को यूज करते हैं। उनके नमोकार मंत्र में हमारा नमोकार मंत्र का भाव एक ही है, पांचों ही परमेष्ठी को नमस्कार किया गया, इसलिए यह महामंत्र हो गया, सभी जगह एक्सेप्टेबल है यह। और उसके बाद है अपराजित मंत्र। तो अपराजित मंत्र यानी इसमें ये जो मंत्र में जो पंच परमेष्ठी है ये अपने आप में कैसे है, अपराजित है, कर्म से पराजित नहीं है। नारद सिद्ध जो है उन्होंने कर्मों का नाश किया है, आचार्य उपाध्याय साधु है वो इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो इसलिए इसमें को नमस्कार किया गया है। जिस तरह से यहाँ अपराजित मंत्र भी हो गया। ये 5 परमेष्ठी
का जो मंत्र है उसके क्या क्या नाम हो गए? अनादि निधन, हाँ बढ़िया। अब इसके बाद कहाँ से आया, ये जो हिस्ट्री है, अभी तो आपने बोला कि अनादि निधन है, अनादि निधन यानी इसकी कोई शुरुआत नहीं और किसकी कोई अंत नहीं है, तो कहाँ से आया क्वेश्चन, कैसे आ गया कि किसी न किसी ने तो इसको वचनों में बांधा, ये छंद में लिखा गया है ना। तो हाँ, भले ही हमेशा सबको पांच परमेश्वरी का नमस्कार कर देता है, लेकिन इस प्रकार से नमो अरिहंताणम ऐसी जो रचना हुई है, ये रचना शुरू से नहीं थी। तो कब हुई कि जो षट खंडागम ग्रंथ है उसका यह मंगलाचरण, षट खंडागम ग्रंथ है। इसके अलावा हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं। तो श्रुत पंचमी की जो कथा आती है ना कि महावीर स्वामी के बाद गौतम गंधर्व, सुधर्माचार्य, जब स्वामी ये सब हुए, उसके बाद केवली श्रुत केवली का अभाव होता गया, तो भद्रबाहु स्वामी अंतिम केवली श्रुत केवली बना। तो ऐसे करते करते ज्ञान जो पहले ना ग्रंथ नहीं लिखे जाते थे, पहले कैसा रहता था, बच्चों को ओरली पढ़ाया जाता था, जो शिष्य होते थे, आप लौकिक ले लो, धार्मिक ले लो, कहीं पर भी जैसे पढ़ाते थे ना, तो वो याद करते थे और वो याद अपने शिष्यों को भी याद कराते थे, कोई किताबें नहीं चलती थी। तो जो धरसेन स्वामी है, उनके समय तक तो ज्ञान कम कम होता गया, तो उनको ऐसा विकल्प आया कि अब बुद्धि कम होती जा रही है, तो ये जो ज्ञान है ये लुप्त हो जाएगा अगर इसको लिपिबद्ध नहीं किया गया। तो उन्होंने एक सम्मेलन हुआ था मुनियों का, वहां पर संदेशा भिजवाया कि मुझे दो मुनि चाहिए जिनका शैव अच्छा हो। तो सो रहे थे रात में, उनको सपना आता है कि दो बैल अच्छे हष्ट पुष्ट दो बैल, और अगले दिन फिर दो मुनिराज उनके पास आते हैं, पुष्पदत्त स्वामी और एक भूतबली स्वामी, और वो आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो ये जो धरसेन स्वामी है उनको मंत्र देते हैं अलग अलग, और उनको कहते हैं कि यह मंत्र तुमको सिद्ध करना है। तो वो मंत्र सिद्धि के लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि एक मुनिराज के जो मंत्र सिद्धि करते हैं, तो उसकी जो देवी है वो देवी प्रकट होती है मंत्र सिद्धि से, और उसमें उसके जो दांत होते हैं वो दांत कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं, 32 दांत की जगह 33, मतलब ज्यादा दांत होते हैं उसके। और एक मुनिराज रहते हैं, वो अपने मंत्र की सिद्धि करते हैं, तो क्या होती है, आंख नहीं होती है उसके, एक आंख दो होती ना, तो एक ही होती है, एक नहीं होती है। तो वो दोनों सोचते हैं कि मुनिराज ने मंत्र दिया है और मंत्र सिद्धि से जो देवी प्रकट हुई है कैसी होनी चाहिए, सर्वांग सुंदर होना चाहिए। सर्वांग सुंदर प्रकट नहीं हुई है, इसका मतलब कुछ कारण है, हमारी साधना में कारण है, वो फिर से प्रयास करते हैं, फिर से वैसी आती है, फिर वो देखते हैं मंत्र को, तो एक मुनिराज को समझ में आता है कि इसमें मंत्र में मात्रा ज्यादा है। जिनके दांत ज्यादा वाली प्रकट हुई थी उनको ये समझ में आता है इसमें मंत्र में दांत ज्यादा है, दांत क्या मतलब मात्रा ज्यादा है। और दूसरे मुनिराज रहते हैं, उनको ये समझ में आता है कि इसमें कम है, अक्षर कम है। तो ऐसा करके वो एनालिसिस करते हैं और उस मंत्र को वो सही कर लेते खुद से। वो मुनिराज के पास नहीं जाते कि अरे आपने गलत दे दिया, आपको सही देना चाहिए, देखो इससे ऐसी देवी प्रकट हुई है। तो खुद से स्वयं से विवेक लगाकर उसको सही करते हैं और फिर उस देवी की सिद्धि करते हैं, तो वो दोनों की अच्छी सुंदर सुंदर देवियां प्रकट हो जाती है। तो मुनिराज ने देवी प्रकट करने के लिए मंत्र नहीं दिया था, उन्होंने तो किस लिए दिया था, टेस्टिंग करने के लिए कि हम जो दे रहे हैं ये उसका विवेक पूर्वक चतुराई से और बिना आग्रह के उसको सही कर पाते कि नहीं कर पाते। अगर मैं कुछ गलत बता जाऊं गलती से, तो ये उसको गलत ही ग्रहण करेंगे कि सही कर लेंगे। इतनी बुद्धि है कि नहीं है, मतलब हम, मैं आपको कुछ सिखा दूं और आपको लगे अरे दीदी ने तो ऐसे ही बताया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, आपने जो बताया वो सही, तो ये तो क्या हो गई, रूढ़ी हो गई, आपने अपने विवेक का ज्ञान का उपयोग नहीं किया। हो सकता है मैंने गलत भी बताया हो, क्योंकि वचन बोलते हमारे ज्ञान में ऐसा है, हम सही बोल रहे हैं लेकिन वचन अलग निकल जाए, या हमने गलत मान्यता से सीख लिया, तो अगर आप विवेक नहीं लगाओगे तो गलत ग्रहण करोगे। तो उन्होंने दिया ही इसलिए था कि ये इनका बराबर से सीखते हैं कि नहीं, लगाते कि नहीं। तो वो दोनों ने सही कर लिया, फिर वो उनको सिखाते हैं। तो उस तरह से वो दोनों मुनिराज सीख करके
षटखंडागम ग्रंथ लिखते हैं। तो उस ग्रंथ जिसको कहा जाता है धवला, ऐसी 16 पुस्तकें हैं उसकी, धवला ग्रंथ की। तो उसमें जो सबसे पहला लिखा गया है सेंटेंस, वाक्य, वो है ये, यानी सबसे पूरे आप समझ लो कि ये काल में सबसे पहले जो लिखा गया कुछ भी जनागम में, तो सबसे पहले क्या लिखा है, नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र बेसिकली मंगलाचरण है, जैसे रत्नकरण शाखाचार ग्रंथ है तो हम उसको पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत फलिलात्मने सालोकानाम विद्या दर्पणाय, या तत्वार्थ सूत्र ले लो, तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण मोक्ष मार्ग से नेतारम। तो वो मंगलाचरण जैसे तत्वार्थ सूत्र का, ऐसे ही यह धवल ग्रंथ का मंगलाचरण। मतलब आप सोचो हम कितने बड़े ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़े, हमें पढ़ते हुए लगता ही नहीं है। हम जब तक 2-3 अलग अलग मंगलाचरण याद नहीं हो तो लगता है हाँ वो मंगलाचरण है। संबंधित तो सब सिद्धेदो मचल मणो गति पत्ते, तो हमको बड़ा प्राउड फील होता है, हमको समय साल का मंगलाचरण याद है। लेकिन ये किसका मंगलाचरण है, ये धवला ग्रंथ का मंगलाचरण है। ठीक है, हिस्ट्री समझ में आई। तो सबसे पहले जो श्रुत पंचमी पे लिखा गया था ग्रंथ वो था षटखंडागम, और उस ग्रंथ का यह मंगलाचरण है। कुछ प्रश्न है इसमें? ये पिक्चर जो है ना, ये सब कई जगह आप देखोगे मंदिरों में बना रहता है कि वो मुनिराज के स्वप्न में 2 बैल आए थे और फिर ये दोनों जाकर के सिद्धि करते हैं मुनिराज, तो उनके देवी प्रकट हुई थी। ऐसे दोनों देवियां प्रकट हुई थी, वो देवी जो प्रकट हुई तो वो अलग अलग दोष वाली प्रकट हुई, फिर वापस से उन्होंने ठीक करके जो प्रकट की तो वो सही प्रकट हुई। मुनिराज को कोई देवी से प्रयोजन नहीं था, वो तो उनको दिया था इसलिए उन्होंने सिद्धि की, लेकिन उनको देवी से प्रयोजन नहीं। अब इस षडंगोकार मंत्र की अन्य क्या विशेषता है, तो प्राकृत भाषा में है। जैसे नमः श्री वर्धमानाय ये बोला तो हमने संस्कृत भाषा बोली, और हम जो पूजा करते हैं डेली की, वो डेली की पूजा कौन सी होती है, हिंदी भाषा में। हम जो भाषा बोलते हैं वो हिंदी है, ऐसे भाषा है अलग अलग प्रकार की। जो चत्तारी मंगल पाठ है वो भी कौन सी भाषा में है, प्राकृत भाषा में, है ना। संस्कृत और प्राकृत में क्या अंतर है, ड़ वाली जो भाषा होती है सामान्य से वो प्राकृत है, और जिसमें विसर्ग आदि लग जाते हैं वो संस्कृत है। फिर 5 पद है, कितने अक्षर और कितनी मात्राएं हैं, तो 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। और क्या विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मंत्र में कुछ मांगा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लोगों के जो प्रयोजन नहीं होते हैं किसी मंत्र को बोलने के, वो रहते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, उस मंत्र में ही ये प्राप्त है। जैसे प्राप्त है, एक तो था अष्टकर्म दहन आए, तो वो भी अष्टकर्म दहन आए भी हम उसमें डिमांड तो कर ही रहे कि मेरे अष्टकर्म का नाश हो, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, ये भी मंत्र है। तो विनाश करने की भावना तो है, इसमें तो हमारी कुछ भावना ही नहीं है। और तो और इसमें इतना विशेषता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को भी नमस्कार नहीं किया, मैंने महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, मुनि सुब्रत, ऐसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर नमस्कार नहीं किया। तीनों लोग 3 काल के जितने भी सब आ गए, किसी को स्पेशली आपने विशेषता से ज्यादा वेटेज दिया हो, किसी को कम दिया हो, ऐसा नहीं है, सभी को समानता से दिया है, इसलिए यह महान मंत्र है। और इसके बाद में इस मंत्र की महिमा बताने वाला मंत्र है, पढ़ा है सभी ने। कई लोग तो क्या होते हैं, बोलते भी है, जैसे नमोकार मंत्र बोला उसके बाद में ऐसो पंच नमो यार ये भी सब चलता है ना, टेप रिकॉर्ड के जैसा। चालू हुई एक बार नमोकार मंत्र से तो कहाँ पर जाकर रुकती है वापस नमोकार मंत्र पे ना, गाय उत्सर्ग करते सब तक, तो अपना पार्ट पूरा सब सिलेक्टेड है। यहाँ पर जाके इधर खड़े होंगे, वहां पर हम इधर पहले इनको नमस्कार करेंगे, फिर इधर करेंगे, और फिर हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल पाठ, और जो स्तुति है वो स्तुति भी हमारे सिलेक्टेड होते हैं। यहाँ पर यही वाले स्तुति बोलेंगे, ऊपर जाएंगे तो वो वाले स्तुति बोलेंगे ना, यहाँ पर ये अर्घ चढ़ाएंगे, सब अपना टैप रिकॉर्ड की भांति रिकॉर्ड है भगवान को सुनाने ही आए हैं, अपन भगवान को सुनाने नहीं आए हैं,
भगवान तो वैसे भी सुखी है, उनको सुनने की जरूरत नहीं है। हम तो अपने लिए आए, भगवान को दर्शन देने नहीं आते हैं, है ना, हम भगवान के दर्शन करने आते हैं। तो जो नमोकार मंत्र है उसकी महिमा बताने वाला, महिमा भगवान को क्या बताओगे? अपने लिए है ये मंत्र। तो आप वो क्या है कि अब रूढ़ी बनी हुई ना, बच्चे को सिखाते हैं तो कैसे यहाँ से सिखाते हैं नमोकार मंत्र, फिर ऐसो पंच नमो यार। तो वो भी बच्चा भी क्या होता है, वो आकर के यहाँ पर बोलता है, सीखा उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो महिमा बता रहा है। अब तुम वहां भगवान के सामने नमोकार मंत्र बोल रहे हो, तुम बता रहे हो कि ये मंत्र ऐसा 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 करता है, तो वो बोलने का प्रयोजन नहीं है। आप खुद विचार करना है, इसका अर्थ समझते हैं अपन, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या है। पहले इसको पढ़ते हैं। एसो पंचनमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषु परमं भूरि मंगलम्। अब इसमें क्या है कि दो तीन जगह अलग अलग क्या बोलना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन करते हो। एसो पंच नमोकारो, नमोकारो नहीं होता है, नमो यारो। फिर सब पाव पणासनो, तो उसमें पढ़ते समय क्या होता है, पाव पाव पणासनो, उसमें जो व है वो पूरा है, लेकिन उसको पाव मतलब या तो आधा कर देंगे या डबल कर देंगे। सव पाव पणासनो, इस सव पाव पणासनो, इस तरह से उसका होना चाहिए। उसकी पागे प दो है ना, दिख रहा है, सव पाव पणासनो, प पर जोर देना है तो वो सही से प्रोनाउंस होगा। फिर मंगलाणम च सवेसे परमम होहि मंगलम, हवाई नहीं है, क्या है, होई। हवाई करोगे तो क्या होगा, एक अक्षर ज्यादा हो जाएगा। फिर वो जो अपन ने कहानी सुनी थी ना अभी, फल नहीं मिलेगा इसलिए नमोकार मंत्र जो है उसको सही प्रोनाउंस करना, उसमें कम ज्यादा करोगे तो जैसे अपन ने कितना उसकी बहुमान है कि वो जो उसको देवी प्रकट हुई मुनिराज को, तो वो देवी में अंग ही कम ज्यादा हो गए, अक्षर कम ज्यादा हो गए। तो इसलिए जो हम संस्कृत प्राकृत के स्त्रोत आदि पढ़ते हैं या भक्तावर पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, तो हमें उसे सही से उसको प्रोनाउंस करना सीखना चाहिए। नहीं आता है तो सीखना चाहिए किस तरह से पढ़ना, जो उसको बोलता है अच्छे से, लेकिन कम से कम हम जाने तो सही उसको बोला कैसे जाता। हमको ठीक है, हाँ सब तो बोलते चल रहा, अपने को ऐसा ऐसा भाव नहीं रखना, तो सब अपने अपने कर्म कमाएंगे, हम अपने कमा रहे हैं, तो हमें अपने साथ में ले जाना है, उनके साथ में नहीं लेना है। सभी ऐसा बोल रहे हैं तो हमें ऐसा बोलना नहीं, सीखना अपनी तरफ से कि कैसे उसको सही पढ़ा जाता है। तो क्या अर्थ है, ऐसो, ऐसो यानी यह पंच नमो यारो, पंच नमो यारे ने पंच नमस्कार मंत्र, सब पाव पणासनो, पाव यानी पाव, सब यानी सब, पणासनो यानी नाश करने वाला है। यह पंच नमस्कार मंत्र क्या है, सब पापों का नाश करने वाला है। और मंगलाड़म, मंगलाड़म यानी मंगल, मंगल है। च सव्यसिम परमम हो ही मंगलम, च यानी किसका अर्थ होता है और, तो सब पापों का नाश करने वाला है, और सब मंगलाड़म परमम हो ही मंगलम, सभी मंगलों में पहला मंगल है। परमम यानी प्रथम, हो ही यानी है, और मंगलम यानी मंगल है, सभी मंगलों में पहला मंगल है। मंगलाणम यानी मंगलों में, मंगलम यानी मंगल है। तो यह पंचनमस्कार मंत्र दो विशेषताएं बताई है, एक तो क्या है, सब पापों का नाश करने वाला है, दूसरा क्या है, सब मंगलों में पहला मंगल है। अब ये सब पापों का नाश कैसे करता है, जैसे ये शिप्रा में आते ना, अभी 12 साल में क्या लगता है, कुंभस्थी बोलते ना, तो उसमें आते लोग शिप्रा में नहा लेते हैं, 12 साल में जितने पाप हुए सब धुल जाएंगे, फिर अगली बार 12 साल में आएंगे तो वो सारे पाप क्या होंगे, वो 12 साल के धुल जाएंगे। तो ऐसे ही अपन ने जितना भी खाया पिया और मंदिर में आके नमोकार मंत्र खोल लिया तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा ही है ना इसका मतलब। ये सब पापों का नाश करने वाला है, इसका मतलब कितनी भी देर हम टीवी देखे, केक खाए, पेस्ट्री खाए, समोसे खाए, कुछ भी खाए, तो हमारा सब क्या होगा, 5 समोसे खाए तो 5 बार नमोकार मंत्र बोल लेंगे, हो जाएगा बराबर कि नहीं।
ऐसा नहीं, तो यहाँ तो लिखा है सब पापों का नाश करने वाला है, तो ये पाप का नाश करने वाला तो है, ये तो पक्का है। लेकिन ये अगर ये पाप का नाश करने वाला है तो हमारे पापों का नाश क्यों नहीं हो रहा है, कि ये किस रूप में करता है वो समझते हैं, इसकी प्रोसेसिंग क्या है। जब हम मंदिर में आते हैं और नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, तब आप खाना खाते हो क्या, कहीं पर भी, आप घर पे भी नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो खाना खाते हो क्या, सोते हो क्या, सोते हुए कैसे पढ़ सकते हो ना, तो या तो सोओगे या पढ़ोगे, दोनों में से एक काम होगा, इसका मतलब हम सो भी नहीं रहे। अच्छा, गुस्सा कर रहे हैं क्या, किसी को मारते जा रहे हो, नमोकार मंत्र और ये ताड़ा ऐसा चल रहा है क्या, नहीं। बेसिकली जब नमोकार मंत्र हम पढ़ रहे हैं तब हिंसा, झूठ, चोरी, दुशील, परिग्रह, ये पांचों पाप नहीं कर रहे हैं, उस समय नहीं कर रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ कषाय नहीं कर रहे, कुछ पाप नहीं कर रहे। तो हमने 5 मिनट तक यदि नमोकार मंत्र पढ़ा तो उस 5 मिनट तक हमने कोई पाप नहीं किया किसी प्रकार से, खाना पीना इंद्रिय भोग कुछ नहीं किया, तो इसलिए उतने समय तक उसने सभी पापों का नाश किया जब तक हमने पढ़ा। जब हम अरहंत भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो हमें क्या भाव आता है, भगवान आप सुखी है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। लोभ आ रहा है क्या, मायाचारी चल रही है क्या, ऐसा कोई परिणाम नहीं है हमको, किसी को मारने का भी परिणाम नहीं है, अच्छा ही मंद कषाय का परिणाम चल रहा है। तो इसलिए उस समय मोह, राग, द्वेष नहीं होने के कारण हमें उस समय किसी पाप का आश्रय नहीं होता, कोई पाप नहीं बनता, ये सामान्य से भाव है। 8 कर्म तो हमें उस समय भी बन रहे हैं जब हम नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन इस पूर्ण रूप से हम कोई पाप नहीं कर रहे, इसलिए कहा गया है कि यह मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। इसके कथा भी आती है, इसका जैसे अपन यदि देखें कि पाप का नाश कैसे करेंगे, आगे वाले में रीजन भी दिया। नमोकार मंत्र का स्मरण करते समय 5 पाप और कषाय रूप प्रवृत्ति नहीं करते और नए पाप कर्म भी नहीं बांधते, पुराने का उदय आ रहा है, किसी ने उपसर्ग कर दिया, जैसे जो पार्श्वनाथ भगवान है, जब वो राजकुमार अवस्था में रहते हैं तो उनके नाना के पास जाते हैं, तो वो नाना क्या कर रहे होते, पंचाग्नि तप तप रहे होते हैं। पंचाग्नि तप है, वो तो साधु बाबा थे और वो एक अग्नि लगाई थी और अग्नि में लकड़ी में क्या होता है, नाग नागिन का जोड़ा होता है। तो जो पार्श्वनाथ राजकुमार रहते हैं उनको अवधि खान से पता चल जाता है कि इसमें क्या है, सांप है, तो वो उनको उनके नाना को बोलते हैं कि इसमें नाग नागिन का जोड़ा है, आप इसको मत जलाओ। वो देखते हैं, खोलते हैं तो उसमें से वो सर्प अध जले हुए निकलते हैं। तो क्या होता है कि वो तो मरने ही वाले थे, तो वो क्या करते हैं, उनको नमोकार मंत्र सुनाते हैं। तो नमोकार मंत्र उन सांपों ने खुद नहीं बोला था, लेकिन उस मंत्र को सुनने से उनको क्या हो गई, शांति हो गई। जो संक्लेशता चल रही थी, द्वेष का परिणाम चल रहा था, वो मंद हो गया। तो उसके सुनने मात्र से क्या हो गया, उन्होंने नया जो पाप कर्म बांधते हो कि अरे इसने मुझे अग्नि में जला दिया, कैसा जीव है, मैं इसको मारूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसे परिणाम उनके खत्म हो गए, पाप नहीं बांधा बेसिकली। इसलिए यह कैसा है, पाप का नाश करने वाला। हम जब भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तब पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं, पुण्य है ना, इतना सामान्य से अपने को समझ में आता है। भगवान के प्रति जो कार्य किया गया वो सब पुण्य कार्य है, और जो घर में किया गया खाने पीने का कार्य वो सब क्या है, पाप कार्य है। तो जब हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तब हम नए पाप नहीं बांध रहे, इसलिए भी पाप का नाश है। पुराने कोई का उदय आ रहा है, जैसे जो सांप जल रहे थे और तब उनको नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, तो वो जो जलकर दुखी हो रहे हैं वो पुराने कर्म का उदय है उनके, तो वो पुराना झड़ रहा है ना, और नए भी नहीं बांध रहे हैं, तो दो तरह से नाश हुआ। पुराने का नाश हुआ, पुराना उदय आकर खिल गया, है ना, हम मंदिर में आए, भूख लग रही है हमको, लेकिन फिर भी हम नमोकार मंत्र शांति से पढ़ रहे हैं, तो वो जो भूख वाला कर्म आया वो चला गया, तो पुराने का नाश हुआ और हम नया पाप भी नहीं बांध रहे, तो नई तरह से भी पाप का नाश हुआ। ये दोनों तरह से समझ में आया।
तो जो पुराने पाप कर्म उदय में आते हैं उनकी निर्जरा हो जाती है। निर्जरा कैसे हुई समझ में आया? खिर जाते ना, कैसे खिरे? कि भूख लग रही थी लेकिन फिर भी हमने विधान किया, माला की, पूजा की, तो उतनी देर तक वो कर्म तो उदय में आ ही रहा है, लेकिन उसने फल नहीं दिया, हमने खाना नहीं खा लिया, शांति से हम बैठे रहे, तो वो पुराने की निर्जरा हुई। हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे उसमें, और जब पढ़ रहे हैं तो नए भी नहीं बांधते, कर्म तो बांधे लेकिन पाप वाले नहीं बांधते। इसलिए दो तरह से पाप का नाश किया। क्या समझ रहे? तो पापों का नाश कैसे होता है? तो पुराने पाप झड़ जाते हैं और नए बंधते नहीं है। ये दो तरह से नमोकार मंत्र से पाप का नाश होता है। हो गया क्लियर? कुछ प्रश्न से रिलेटेड? हाँ कि ना? ना? ठीक है। लगता है मुझे ऐसा लगता है कभी कभी सो तो नहीं गए आप लोग बीच बीच में। ठीक है, किस तरह से ये महिमा बताने वाला है। अब आप ये सोचो, विचार करो कि ये नमोकार मंत्र बोल करके हम ये भगवान के सामने बोल रहे हैं, सुपंचनमो यारो समो पापणास्मो मंगलानंद सर्विसिम परमो ही मंगलम। इसका भगवान को क्या प्रयोजन है? भगवान की स्तुति में क्या प्रयोजन है? ये सामान्य से ज्ञान है हमारे। तो विशेष रूप में तो जो अपन भगवान आप सुखी हो, आप वीतरागी हो, आप सर्वज्ञ हो, हितंकर हो, ये सब अपन बोले तो ठीक। हालांकि ये उसमें आता है आप राजन या सर्व विघ्न विनाशनः, तो उसमें मंत्र की महिमा आई है तो अपन बोलते हैं। तो बोल दिया तो पाप भी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या कहा जा रहा है ये तो समझो, भगवान का नहीं है, इसमें नमोकार मंत्र की महिमा। ये जो मंत्र है ना, ये महिमा बता रहा है किसकी? नमोकार मंत्र। ये नमोकार मंत्र ही कितना महान है। तो जब नमोकार मंत्र इतना महान होगा तो उसमें जिन परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है वो महान होंगे कि नहीं होंगे? भाव समझ में आया? ये मंत्र ही इतना महान है कि इसका स्मरण से लोगों के पाप धुल जाते हैं। तो वो जो पंच परमेष्ठि है उनके पाप नष्ट हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? है ना? तो हमें भी यदि अपने पाप नष्ट करने तो क्या करना है? भगवान बनना। अब इनमें साध्य और साधक इस तरह से दो चीजें आती है। तो साध्य का क्या मतलब होता है? साध्य है जो हमें बनना है। ये पांच परमेष्टि है, तो इनमें से हमें क्या बनना है? हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन का? जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने का हमारा क्या प्रयोजन होता है? हम जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, हमें कम से कम इतनी इनकम तो मिलनी चाहिए, या मुझे ये शौक है इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लाइन सिलेक्ट करते ना 10वीं के बाद में, कॉमर्स सिलेक्ट किया, मैथ सिलेक्ट किया, बायोलॉजी सिलेक्ट किया, तो क्यों कर रहे हैं? कि हमें उसकी जो एंड पोजीशन है, डॉक्टर वाला जो बायोलॉजी सिलेक्ट करता है उसको डॉक्टर बनना है, तो वो जो डॉक्टर बनना है वो उसके लिए क्या हो गया? साध्य हो। मुझे साध्य नहीं, ये चाहिए, ये बनना है, ये मेरे आदर्श है। तो फाइनल पोजीशन को कहा जाता है साध्य। तो हमने शादी करी तो हमारा साध्य क्या था? सुखी होना। हाँ कि नहीं था? शादी करके बस हमको, सब शादी करते तो हमको भी करना है। अरे जितने भी शादीशुदा लोग हैं, विचार करना, हमने शादी क्यों की थी? क्यों की थी? सुखी होने के लिए की थी ना। इसलिए की थी कि इसमें भी कुछ और आपका उद्देश्य था। तो जो भी उद्देश्य था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? साध्य क्या था हमारा? उद्देश्य क्या था? हमको जॉब नहीं करनी पड़े, अपन तो बस घर में बैठो खाओ, घर में बैठ थोड़ी ना सकते हो। वो विचार करो कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या? कुछ भी काम कर रहे हैं, अब तो हो गई, अब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी हमारा कुछ साध्य है कि नहीं है? कुछ करना है कि नहीं? कि बस अपना जीवन पास करना है। सब पास कर रहे हैं, टाइम निकल रहा है, हमारा भी निकल जाएगा, घर के काम काज करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, पति के लिए, ससुर के लिए, फिर उसके बाद में पोते पोतियों के लिए, पोते पोती के वो बड़े होंगे तो, और अगर इतने दिन जीवित रहे तो उसके बाद और उनके भी कर लेना, है ना? इतना तो रहेगा नहीं। वैसे एवरेज जो आयु है वो 70 तक आ चुकी है, तो इतना तो मौका ही नहीं मिलता है कि भाई अब 3 पीढ़ी जो है वो अभी तो फिर भी हो जाए, 4 पीढ़ी सोच ही नहीं सकते। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सोने की पीढ़ी नहीं, सोने की सीढ़ी चढ़ाना है।
क्या उद्देश्य है अपना? नहीं है ना? तो क्या है वो? तो सोचो, विचार तो करो कि हमारे क्या चल क्या रहा है हमारे जीवन में, क्या करना है आपको? कपड़े अच्छे पहनना है, ज्वेलरी अच्छा पहनना है, सबसे प्रशंसा पाना है, अच्छी बहू है, अच्छी माँ है, अच्छी सास है, क्या उद्देश्य है? अच्छी बहू बनने में आपका जीवन चला जाएगा, लेकिन कभी भी आप अच्छी नहीं हो, मतलब बन भी जाओगे तो उसके लिए आप कीमत क्या चुकाओगे? और बन ही जाओगे ऐसा जरूरी नहीं है, किसी की दृष्टि से आप अच्छी हो, किसी की दृष्टि से आप अच्छी तब भी नहीं रहोगे, क्योंकि अपेक्षाएं नाना चलती है ना। अगर आप अच्छी बहू बनोगे तो अच्छी पत्नी या अच्छी माँ नहीं बन पाओगे, अच्छी माँ बनोगे तो अच्छी बहू नहीं बनोगे। कुछ तो एक अच्छा बनना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो डिसाइड करने पर भी आप एक को भी बनने जाओ तो भी हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आप सुखी ही हो जाओगे वो सब करके, ऐसा कोई जरूरी नहीं। फिर फाइनली आप क्या बोलते हो, सोचते हो कि अब जिसको जो बोलना है करे, हम तो अपना यही करेंगे, हमें तो यही अच्छा लगता है, ऐसा अपन मन में डिसाइड करते ही नहीं करते। हाँ, ये तो बोलते रहते हैं, सबकी ये घर घर में ये चलता है। फिर हमें जो करना होता है फाइनली हम वही करते हैं। तो पहले से ही हम डिसाइड करें ना कुछ अच्छी चीज की, मुझे करना क्या है, कुछ सुखी होना है तो मैं कैसे सुखी हूँ, और उसके लिए फिर अपन लक्ष्य करें। तो वो कहा जाता है साध्य, यानी जो हमें बनना है। तो यहाँ पर साध्य हमें जो बनना है फाइनली वो क्या बनना है, भगवान। अरहंत और सिद्ध साध्य है, ध्यान किया जाता है। तो किसका ध्यान किया जाता है, अरहंत भगवान का या सिद्ध भगवान का? और साधक कौन है, तो आचार्य उपाध्याय साधक, यानी इस रूप में बनकर इनकी साधना की जा सकती है। अभी हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें इन तक भगवान बनने के लिए तो हमें इनके थ्रू ही जाना पड़ेगा। आचार्य उपाध्याय साधु की अवस्था के थ्रू ही हम भगवान बन सकते हैं। आचार्य उपाध्याय नहीं भी बनो तो भी साधु तो बनना ही पड़ेगा, साधु बने बिना हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। फिर आपका प्रश्न आ सकता है कि अरे पंचम काल में तो मोक्ष होता ही नहीं है, अभी तो कोई मोक्ष जाता हुआ दिखता ही नहीं है, तो फिर हम दीक्षा ले कि नहीं ले, हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें कि नहीं करें, हम आगे चले कि नहीं चले? ये भले ही तुम जब भी प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हारे वर्तमान जीवन में जो शांति आएगी वो इसी से आएगी, इसके बिना तुम सुखी नहीं हो सकते वर्तमान में भी। तो भविष्य में जब तुम मुक्त होगे तब होगे, पूर्ण सुखी जब होगे तब होगे, लेकिन अभी वर्तमान में भी यदि सुखी होना है तो रास्ता तो यही है, इनकी ही शरण में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको लग सकता है कि अरे हम आप मंदिर में आते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि ये सुखी है, मंदिर से बाहर जाते हैं तो अलग बातें चलती है, बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन कराओगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे कपड़े पहनोगे, इनकी पार्टी में जाओगे, इनकी संगति में रहोगे, ऐसे ऐसे काम करोगे तो अच्छा रहेगा, तो आप सुखी रहोगे। हमें तो बहुत विरोधाभास लगता है कि नहीं लगता? मंदिर से बाहर निकलते तो कैसा लगता है? मंदिर में तो अच्छी लगती है बात, लेकिन मंदिर से बाहर निकलने के बाद क्या हो जाता है, कैसे हम बिठाएं दोनों का सामंजस्य? तो वो धीमे धीमे ही बैठेगा, जब हमारी मान्यता सही होगी तो सामंजस्य होगा। किसी कर्तव्य को नहीं करने से मना नहीं करें कि आप बच्चे को स्कूल में डालो, उसको पढ़ाओ मत, न घर के कामकाज नहीं करो, ऐसा नहीं कर रहे। वो करते हुए भी हम अपना जो ये लक्ष्य है इसको हम अपना टारगेट बना सकते हैं, इसकी साधना कर सकते हैं और सुखी भी रह सकते हैं। तो जैसे जैसे अपन सीखेंगे, आगे समझेंगे, तो वो समझ में आएगा कि कैसे क्या करना, क्योंकि वो नहीं समझेंगे तो दुखी रहेंगे हम, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर लिया, हम कितना भी कर ले हमसे खुशी नहीं होते हैं, ये सारी समस्या हमेशा बनी रहेगी। अभी की नहीं, मतलब हम को ऐसा लगता है कि अभी हम उनके अंडर में रहते हैं बड़े लोगों के, इसलिए हम दुखी है, ये लोग चले जाएंगे मतलब, तो उसके बाद हमारा ही राज्य होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, कि तुम तब भी नहीं हो पाओगे। तुम सोच के देख लो कैसे हो सकता है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं पूछने के लिए कि अरे हम अलग हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे क्या, साथ में रहते हैं बहुत किचकिच होती है, ये होता है वो होता है, इनकी सुननी पड़ती है, ऐसे भी करना पड़ता है ना। तो हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो अकेले रहते हैं, वो बोलते हैं कि हम किसके पास बच्चे को छोड़ के जाए, हमको मंदिर आना है तो बच्चे को लेके आना पड़ता है, अब कौन संभाले, हमें कहीं जाना है तो हम जा ही नहीं सकते। मम्मी जी थे तो हम इतने दिन में पिया रह लेते थे, अब वो नहीं है तो हम कैसे जाए, घर का कौन देखे? अरे आप देखो तो कोई सुखी नहीं है,
सुखी मतलब किसी भी आपके जो कर्म है वो आपके साथ में है ना, हर एक के अलग अलग कर्म है, तो आप चाहे साथ में रहो चाहे अलग में रहो, आपको कर्म का उदय तो आना है। अगर असाता का उदय आना है तो आप दुखी रहोगे, है ना। निमित्त कौन बनेगा? ये घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे ये बनेंगे। अलग रहोगे तो कौन बनेगा? भाई, पति, पति से झगड़ा करोगे, है ना। पत्नी मतलब पति जो है वो पत्नी से, या बच्चे, किससे झगड़ा करोगे? कर्म के उदय में निमित्त तो आपको जो साधन है वही बनेगा ना। पड़ोसी से लड़ लो, हो सकता है। कर्म कहीं नहीं जाने, लेकिन हमारे दिमाग में हमने ऐसा बना लिया है कि नहीं, हमको तो इंदौर में रहना, उज्जैन में कहाँ आ गए पता नहीं, इंदौर अच्छी जगह, आपने मान्यता बना ली, तो आप फिर जब तक आप इंदौर नहीं शिफ्ट होगे तब तक आपको दुख ही दुख लगेगा। इंदौर में शिफ्ट, ये विचार करने चलती ना, कि जैसे ज्वेलरी लेने का हम गए थे सोने की दुकान पर, तो हमने कैसे तो भी करके पैसे इकट्ठे किए और ज्वेलरी खरीद ली, और जितना अपना बजट था उतनी खरीद ली। अब निकल रहे थे, निकलते निकलते क्या हुआ, दुकान वाले ने कहा कि ये देखो भी ये नई डिजाइन आई। तो आपने बोला नहीं भैया अभी हमने तो ले लिया। बोले अरे आप मत लेना, आप देख लो, ठीक है। वो बहुत फोर्स करके उसने दिखाया, डायमंड का ज्वेलरी थी, अंगूठी थी, और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं थी, तो हमने ली नहीं। लेकिन हम घर में आए, तब हमारे घर में आते से क्या विचार, मतलब निकलते से क्या विचार चल रहा है, अगली बार अब अपन ये लेंगे। और आपको क्या होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम नई ज्वेलरी खरीद के लाए हैं, तो वो खुशी होने के साथ में लेकिन दुख भी होगा कि अरे ये भी लेना मुझे, और ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं दुखी। और मिल भी गया तो मान लो उसने नहीं भी दिखाया होता आपको नई चीज, तो भी आप सुखी थे क्या? पहन लिया, कौन सा नया सुख आ गया, क्या चेंज आया? 10 दिन आपने लोगों को दिखा दिया ऐसे ऐसे, सबने प्रशंसा कर दी, नहीं नहीं नहीं, फिर आप 11वें दिन वही है। कितने दिन तक आप सुखी रहोगे उससे? तो ये हम किससे सुखी हो रहे, किससे दुखी हो रहे, क्या चल रहा है, क्या हमारे ऐसा मानने से ही हम सुखी हो जाएंगे, ये थोड़ा विचार करना। हमें लगता है कि ये चीज मिल जाएगी घर में तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा ऐसा कार होनी चाहिए, ऐसा टीवी होना चाहिए, है ना, ऐसा फर्नीचर होना चाहिए। कितनी सारी अपनी डिमांड्स है, किस रूप में, और क्या वो हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे क्या? मेंटेनेंस से दुखी हो जाओगे आप, है ना। अभी तो 2 कमरे, तो 2 ही कमरे का झाड़ू पोछा करना पड़ता है अपने को, 2 कमरे जितना ही फर्नीचर है। फिर 5 कमरे हो जाएंगे तो 5 कमरे का करना पड़ेगा आपको, फिर वाइन नहीं आएगी तो आपको ही करना पड़ेगा। क्या हमारा लक्ष्य, क्या हमारे लक्ष्य यही रहते हैं छोटे छोटे, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इसको सुखी कर दूं, इससे प्रशंसा मिल जाए, और बस फिर हमारा जीवन उसी छोटे छोटे में लुट जाता है। पूरा दिन रात अपन लगा देते हैं, पति भी पत्नी भी, और कुछ हाथ में कुछ नहीं आता है। तो ये शुरुआत ही हम क्यों कर रहे हैं पढ़ने की, कि हमें क्या करना, अपना लक्ष्य बनाना। तो लक्ष्य क्या बनना चाहिए कि हमें ये बनना है अरहंत सिद्ध। अरहंत सिद्ध नहीं भी बने तो उनके प्राप्ति के मार्ग पर तो चलना ही है, उसके बिना सुख नहीं होगा। अब जिस रूप में अपनी जैसी श्रद्धा भक्ति बनेगी बनेगी, लेकिन समझे तो, है ना, अपने जीवन में प्रैक्टिकल तो लाएंगे, क्या करना है, कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे, कुछ हमारे हाथ में आएगा अंत समय तक। नहीं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आता, सब चला जाएगा। ये जितना भी आपने जीवन भर में किया ना, जैसे ही मृत्यु होगी सब साफ, कुछ भी नहीं कमाया आपने, सब गंवाया। अपना क्रेडिट क्रेडिट रहेगा, डेबिट कुछ नहीं किया आपने, ठीक है। तो साध्य यानी जो बनना है, और साधक यानी जो इसकी साधना करके साध्य बनेंगे। अब इससे लाभ क्या है? तो सबसे पहला तो क्या है, सभी पापों का नाश होता है। किस तरह से होता है ये समझ में आया ना, पुराने निर्जरित होते हैं, नए बंधते हैं। फिर मोह राग द्वेष का अभाव होता है, कि जैसे वो सर्प को जब पार्श्वनाथ कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया, तो उस समय वो नमस्कार का जो भाव होता है ना, किसी को हम नमस्कार कर रहे हैं, तो वो नमस्कार के भाव में ही अपने आप मान कषाय कम हो जाती है। मान यानी प्राउड की फीलिंग में बड़ा हो, तो आप किसी को नमस्कार कर रहे हो तो आपने उसको अपने से बड़ा माना कि नहीं माना, तो उसको बड़ा माना तो उसमें मेरी मान कषाय कम हो गई।
मंदता आती, परिणाम में दबते हैं, सरल विनयता आती, तो उससे अपने आप का आनंद होता है। किसी गुरु के पास आप जाओ, जो धार्मिक गुरु है उनके पास आप बैठते हो तो बैठने से ही अच्छा लगता है अपने। फिर जब चर्चा होती है वो तो बात ही अलग होती है। तो जब नमोकार मंत्र है उसमें जब पांचों परमेष्टि को हम नमस्कार करते हैं तो अपने मान क्रोध ये सब कम होते हैं। तो मोह, राग और द्वेष ये तीन शब्द आए हैं। क्या क्या आए हैं? मोह, राग और द्वेष। तो मोह का मतलब होता है मिथ्यात्व, ये एक ही चीजें नहीं है ना। मोह मतलब क्या है? मिथ्यात्व। और राग यानी अच्छा लगना, और द्वेष यानी बुरा करना, उसको दूर करने का भावना। राग से क्या होता है? अच्छा लगना, मुझे मिल जाए। द्वेष से क्या होता है कि अरे ये चीज हट जाए, मेरे सामने नहीं आए। तो एक तो क्या है? मोह का परिणाम, ये मेरा टेबल है, ये मेरा फोन है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा कमरा है, ये मेरी अलमारी है ना, ये मेरी चाबी है, मेरी गाड़ी है। इस तरह से मेरा पने का जो भाव है उसको कहते हैं मोह। और यह गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी खराब है, ये फोन अच्छा है, ये फोन खराब है, ये सब्जी अच्छी है, ये सब्जी खराब है। उसमें जो अच्छा बुरा कर रहे हैं वो क्या हो गया? राग और द्वेष। राग द्वेष अपन करते रहते हैं। रास्ते से निकलोगे ना, अभी यहाँ बाहर दो शॉप है, तो क्या मतलब सब जगह साड़ियों की शॉप निकलती है, तो अपन क्या देखते हैं? ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, हमें लेना नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? ये अच्छी है, अच्छी नहीं है। अरे कोई मंदिर में आएगा तो ही हम राग द्वेष कर लेते हैं उसमें, इसने अच्छी पहनी है, इसने अच्छी नहीं पहनी, ये अच्छे से तैयार होगी नहीं है, कैसे आ गई, उठ के आ गई है, हमें क्या करना। लेकिन वो राग द्वेष से हम वहां भी पाप पाते हैं, जबकि मंदिर में किस लिए आते हैं? हम पापों का नाश करने के लिए। तो जो ब्रह्मोकार मंत्र है जब हम पढ़ रहे हैं तो आचार्य पद है, साधु के प्रति न राग है, न द्वेष है, और न ही मोह का परिणाम है ना, ये मेरे हैं ना, इनसे मुझे मतलब जैसे बच्चे के प्रति अपने को मोह का परिणाम होता है, वैसा उनके प्रति है क्या? नहीं है ना। बच्चे के प्रति तो मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को काला कैसे कर दिया, मेरे बच्चे को बुद्धू कैसे कर दिया, ऐसे एकदम अपने को द्वेष होता है कि नहीं होता है? उसकी प्रशंसा करते तो अपन एकदम फूल जाते हैं, तो उसमें अच्छा बुरा लगता है अपने को, किस कारण से? मोह के कारण से। तो भगवान के जब स्मरण कर रहे हैं तब हमको न तो मोह है, न राग है, न द्वेष है, तो इसलिए इसके निमित्त से मोह राग द्वेष का अभाव होता है। और समय ज्ञान प्राप्त होता है। समय ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? कि भगवान सुखी है तो वो कैसे सुखी हुए, उनके मार्ग को समझते हैं कि हमें सुखी होना है, तो हम समझेंगे किस तरह से। जैसे हमने किसी के घर गए, किसी पार्टी में, महिला मंडल में, तो उसने बहुत अच्छी चीज बनाई थी, है ना, मान लो बच्चे के लिए की जलेबी बनाई और हमने खाई, तो हमको क्या लगा रही है, तो बहुत अच्छी बनी है, तो हम क्या करते, फिर पूछते हैं कैसे बनाई, क्या क्या डाला, कैसे क्या क्या करा, करते कि नहीं करते? तो पूछने फिर हम घर जाकर बनाते हैं, ट्राई करते हैं और खाते हैं। ये सब कब होता है? जब हमको वो जलेबी अच्छी लगती है। यदि जलेबी अच्छी लगेगी नहीं, है ना, खाते से हमको अरे कैसी तो बेकार है, तो हम पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। तो ऐसे ही नमोकार मंत्र में जो भगवान को नमस्कार किया है, उनको यदि हम सुखी मानेंगे और अच्छा मानेंगे तो हम उनके जैसे बनने का प्रयास करेंगे। अपने को अंदर से लगेगा तो अपन करते कि नहीं करते कि कैसे हो गए, कैसे सुखी हो गए, तो वो उसको जानना का जो प्रयास है वो सब कैसा हो गया? सम्यक ज्ञान। तो मात्र स्मरण करने से सम्यक ज्ञान हो गया ऐसा नहीं है, उनको फिर हमने सुखी माना, और सुखी मानकर फिर हमारी जो रेसिपी चली है ज्ञान प्राप्त करने की, और खुद किया हमने प्राप्त, तब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो। समझ में आया? क्या क्या लाभ बताए? सभी पापों का नाश होता है, मोह राग द्वेष का अभाव होता है, और सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। और क्या लाभ है? तो जो जीव इन पांचों परमेश्वर के स्वरूप को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है तो सच्चा सुख प्राप्त होता है। फिर फाइनल बता दिया कि कैसे होगा, कि पांच परमेष्ठी जो है ये हमको उत्तम लगना चाहिए, तो हम इनके मार्ग पर चल पाएंगे। अभी समस्या क्या है वर्तमान में, कि हमको ये उत्तम नहीं लगते।
उत्तम कैसे नहीं लगते हैं कि यदि कोई ब्रह्मचर्य ले रहा है, दीक्षा ले रहा है, तो हम उसकी बड़ी अनुमोदना करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन कोई हमें कहे कि तुम ले लो, या कोई हमारे बच्चे को कहे कि तुम ले लो, तो क्या भाव आता है हमें? इसको उनसे दूर करना पड़ेगा तुरंत। हमें भी नहीं कि हमारे बच्चे को ही कहे कि भैया तुम थोड़े व्रत ले लो, बच्चे को सिखाए, तो हमें तुरंत उस व्यक्ति से ऐसा लगने लगता है कि अरे क्या कर रहा है ये, ज्यादा कर देगा तो हाथ से ही निकल जाएगा बच्चा। भाव आता है कि नहीं आता है? हमारा पति यदि मंदिर नहीं जाता था और जाने लग जाए, पूजा करने लग जाए, 2 घंटे स्वाध्याय में बैठने लग जाए, तो हमें हलबली होने लग जाती है ना। पहले तो हम किस बात से दुखी थे कि ये मंदिर ही नहीं जाते, और फिर वो जब जाने लग जाए, ज्यादा धर्म करने लग जाए, तो भी दुखी हो जाते। तो इसका कारण क्या है कि वो हमें सुखी नहीं लगते। हम अपने बच्चे को 10-10 हजार 20-20 हजार की ट्यूशन लगाकर उसको स्कूल भेजकर पढ़ाना मंजूर है हमें, उसे जबरदस्ती दिन भर लगा के, लेकिन उसे पाठशाला भेजना मंजूर नहीं है, उसकी ट्यूशन छूट जाएगी ना। वहां पैसे भी लगाओ चाहे नहीं लगाओ, वो सिखा दिया तो उसका यही भाव का सुख प्राप्त होगा। लेकिन यदि तुमने उसको यहाँ से हटा दिया तो तुम सच्चे माता पिता नहीं बन पाओगे, क्योंकि वास्तव में सुख तो इससे ही होना है। और तुम उसको ये नहीं सिखा पाओ, यहाँ से तुम अलग कर दो, तो तुमने उसके भाव का नाश कर दिया। जैन धर्म मिला था वहां तक तो ठीक था, लेकिन तुमने उसको जैन धर्म का पालन नहीं करवाया, तो जैन परंपरा का नाश किया और उसका जैनत्व नष्ट हो गया। इसलिए हमें अंदर से लगना चाहिए कि ये जो पंच परमेष्टि ये सुखी है। हम विचारते नहीं ना, हमको क्या लगता है दुखी, अरे एक बार ही आहार करते हैं, ठंडी भी सहनी पड़ती है, देखो मुनिराज कपड़े भी नहीं पहनते हैं, कैसे है, दुखी है। लगता है कि नहीं लगता? पंखा भी नहीं चला सकते, क्योंकि हमें इनमें सुख लगता है। लेकिन आप उनसे पर्सनल चर्चा करके देखो, आप मुनिराज से उनको देखो, आपको कभी दुखी दिखते क्या? अपने तेज से ज्यादा तेज उनका होता है, जबकि वो कोई पाउडर मेकअप कुछ नहीं करते हो, वो केश लॉन्च करते हैं। तेज समझते हो ना? दिखता है कि नहीं दिखता है? उनके चेहरे को देखकर अपने को भाव कैसे आते हैं? प्रसन्नता के भाव आते हैं कि नहीं आते? कैसे उनके शरीर से वो कैसे निकल रहा है? अगर वो अंदर से सुखी नहीं होंगे तो बाहर नहीं निकल सकते, इसका मतलब वो सुखी है। तो ऐसे ही वो सुखी है तो ये सुखी होंगे कि नहीं होंगे? तो भगवान को देखते से ही भाव आना चाहिए कि वो सुखी है। आप दर्शन करो, नमोकार मंत्र बोलो, कुछ भी बोलो, पहले ये हमको उसमें बैठना चाहिए, ये सुखी है और हमें भी इनके तरह सुखी होना, तो हम इनके मार्ग पर चल पाएंगे। अरे ना हम सब क्या बोल रहे हैं, हाँ आप जो बोल रहे हो सब सही है, लेकिन आप हमको इससे दूर ही रखो, हम इससे अलग ही अच्छे हैं। थोड़ा बहुत हमने कर लिया अपनी संतुष्टि के लिए कि अब इतना पाप करते तो चलो थोड़ा सा पुण्य भी कर, लेकिन वह पुण्य पुण्य ही रहेगा, खत्म हो जाएगा, है ना। देव बन गए, फिर देव से वापस दूसरी गति में जाओगे कि नहीं जाओगे? मतलब आपको वो पुण्य करते ही रहना पड़ेगा, अनलेस पुण्य खत्म होगा तो क्या होगा? पाप तो होता आएगा। इसलिए यहाँ से अपने को शुरुआत करनी है कि वो सुखी है, वो सुखी है, इनके स्वरूप को पहचानेंगे, इनके मार्ग पर चलेंगे तो हम सुखी होंगे। तो ये नमोकार मंत्र मात्र बोलने के लिए नहीं है। हम जब भी हम नमोकार मंत्र बोले तो क्या करना, उसमें पांचों परमेष्टि के स्वरूप का ध्यान करना, थोड़ा थोड़ा दिन में बोलना। और ये अपना पाठ लगभग पूरा हो गया है, थोड़ा सा इसमें प्रश्न है, हम कर लेते हैं। एक तो ये है कि 9 बार क्यों बोला जाता है? कायोत्सर्ग करते हैं ना अपन, जब भी बार बार कायोत्सर्ग करेंगे, फिर स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद फिर से अपन कायोत्सर्ग करेंगे, 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे। तो 9 बार क्यों बोलते हैं? कि 9 बार का कारण क्या है? मन से, वचन से और काय से। मतलब मन से यानी मैं मन से पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूँ, वचन से बोल करके हम पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं, और काया से, है ना, काया से यानी हाथ भी हम जोड़ रहे हैं, और उसमें कृत कारित अनुमोदना। कृत यानी मैं खुद नमस्कार करता हूँ मन वचन काय से, अन्य से कोई करता है तो मैं उससे नमस्कार करवाता हूँ मन वचन काय से,
और कोई नमस्कार कर रहा है मन वचन काय से, तो मैं उसकी अनुमोदना करता हूँ। तो इसके कारण से मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इस प्रकार से 9 प्रकार से बोला जाता है। तो कैसे बनेगा? पहली बार मैंने नमोकार मंत्र कहा तो मन से कृत करके, मन से पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया। फिर मन से कोई अन्य पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहा है ना, करवा रहा, कार्य थे ना, तो मन में अन्य कोई नमस्कार कर रहा है उसे मैं अनुमोदना कर रहा हूँ। ऐसे 3 भाव है, खुद कर रहा हूँ मन से ना, अन्य से मन में प्रेरणा कर रहा हूँ कि अन्य करे, और अनुमोदना ने अन्य कोई कह रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है, कोई अन्य बोल रहा है, तो मैं उसकी नमस्कार मतलब अनुमोदना कर रहा हूँ। अनुमोदना ने सही है। जैसे अभी वो बच्ची आई थी तो उसकी प्रशंसा की उन्होंने कि बहुत अच्छा पढ़ाती है, बच्चों को कलेक्ट करती है, तो हमने वचन से कहा कि बहुत अच्छा बेटा, है ना, आप लोगों ने ताली बजाई, तो ये क्या हो गई? अनुमोदना। ये हो गई काया से अनुमोदना। और मैंने वचन से कहा बहुत अच्छा, तो ये क्या हो गया? काया से अनुमोदना। ठीक है, और उसने किया वह कार्य, तो वह क्या हो गया? कृत हो गया। और मैंने अनुमोदना नहीं, किसी ताली नहीं बजाई, लेकिन मन में मैंने कहा अच्छा है, तो मन से अनुमोदना हुई। तो मन वचन काय, खुद करना, अन्य से कराना, और अन्य कोई करता है तो उसकी प्रशंसा करना। तो ये 9 प्रकार से नमोकार मंत्र कहा जाता है। हाँ, कोई प्रश्न था क्या? नहीं था। अब इसमें मंदिर जी में प्रतिमा किसकी है? तो अरहंत भगवान की है। अब इसमें एक और प्रश्न है, पहले नमोकार मंत्र जो बोलते हैं तो इसमें किसको नमस्कार किया है? अरहंत भगवान को, और फिर उसके बाद में है सिद्ध भगवान को। तो सिद्ध बड़े हैं कि अरहंत बड़े हैं? बड़े कौन है? सिद्ध। कैसे पता चला कि सिद्ध बड़े हैं? कि सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का नाश हुआ है, जबकि अरहंत भगवान के 4 ही कर्म का नाश हुआ है। तो ऐसा है तो फिर आपने अरहंत को पहले क्यों नमस्कार किया? कि जो सिद्ध भगवान है वो शरीर रहित हो चुके हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देते और न ही उनके वचन निकलते। तो जो हमें सुखी होना है, मोक्ष मार्ग बताना है, वो कौन बताते हैं? अरहंत भगवान। तीर्थंकर भगवान का समोश्रण बनता है और उसमें उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, तो हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना, कैसे सुख होता है, 7 तत्व क्या है, 6 द्रव्य क्या है, ये किसने बताया? अनंत भगवान ने। अगर वो नहीं बताते तो आचार्य उपाध्याय साधु को भी नहीं पता चलता, तो बेसिकली लोक में मोक्ष का अभाव ही हो जाता। तो हमें प्रयोजन किससे है? कोई हमें बताने वाला है, तो हमें उन्होंने बताया, इसलिए हम पहले किसे नमस्कार करते हैं? अरहंत भगवान को, और फिर किसको नमस्कार करते हैं? ये रीजन समझ में आया ना? बड़े तो कौन है? सिद्ध, लेकिन नमस्कार पहले किया है अरहंत को। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचनों के द्वारा मोक्ष मार्ग बताया। सुखी दोनों समान है, अनंत सिद्ध दोनों सुखी है। कर्म किसके नष्ट हुए? पूरे सिद्ध के। अनंत के तो 4 ही हुए, 4 बाकी है, लेकिन ऐसा होने पर भी हमारा प्रयोजन उनसे सिद्ध होता है, इसलिए उन्हें पहले नमस्कार किया है। तो उसका कारण है, वही कारण बताया है कि अरहंत भगवान मोक्ष मार्ग बताते हैं, इसलिए उन्हें पहले नमस्कार किया है। अब यहाँ पर एक ये सामान्य से प्रश्न रहता है कि जब माला फेरते हैं हम लोग, तो माला फेरते समय मन नहीं लगता है, फेरते हो कि नहीं फेरते हो? जाप तो सभी ऑलमोस्ट सभी करते हैं, तो असियाउसा वाला जाप की बात नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ, है ना, असियाउसा में तो वैसे भी आप मतलब आप शब्द बोल लो वही बहुत है, तो नमस्कार तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जो सामान्य से पूरा नमोकार मंत्र बोलते हुए माला फेरनी होती है, तो जब भी माला फेरने बैठते हैं तो क्या होता है? स्थिर नहीं रहता है, घर पे चला जाता है, घर पे जाके ये बनाएंगे, वो करेंगे, ये गैस चालू रह गई है, इसको ऐसा पढ़ाना है, या इतनी बजे जाना है, क्या ये साड़ी आई होगी, इसको फोन लगाना है, इसको ऐसा करना है ना, संडे को ये बनाएंगे, मंडे को इसको ये करेंगे, ये सब अपने सारे विकल्प जो प्लानिंग है वो कब चलती है? जब माला फेरते हैं। इतनी पूरी नहीं भी चलती हो तो भी थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है, तो क्या करें उसके लिए? तो उसके
इसके लिए ये है कि अलग अलग प्रकार से आगम में उपाय आते हैं कि जो नमोकार मंत्र है उसमें आप आगे पीछे करके बोल सकते हो। जैसे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम हम इस प्रकार से बोलते हैं, आप रिवर्स भी बोल सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। तो रिवर्स बोलेंगे तो नमो लोय सव सावणम नमो उपचारणम नमो आयरियाणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम। तो आप ऐसा बोलोगे तो उपयोग लगाना पड़ेगा आपको, है ना, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो उपयोग लगाओगे तो अपने आप आपका फिर इधर उपयोग लगेगा तो उधर नहीं जाएगा। जनरली क्या होता है, जो चीज हमारी रूढ़ी में होती है तो वहां से उपयोग एकदम खिसकता है। हम दर्शन करने आते हैं ना तो हमारी सारी चीजें फिक्स है। स्तुति भी प्रभु पति पावन में अपावन, हमें कब पता चलता ही नहीं कब पूरी हो गई, 3 चक्कर भी लग गए हमारे, स्तुति भी पूरी हो गई और क्या बोला ये भी नहीं पता। तो क्या करना, स्तुति बदल के बोलना, नहीं नहीं बोलना, नहीं याद करो, वो अलग अलग बोलो। एक ही एक स्तुति बोलोगे तो मशीन जैसा काम चलेगा। तो ऐसे नमोकार मंत्र में भी हमारे साथ ऐसा था, हम कब बोल जाते हैं, हमारी कब माला हो जाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि अन्य विचार चलने लग जाते हैं। तो हम रिवर्स बोले, है ना, रिवर्स फ्रंट यानी पहले से आखिरी, आखिरी से पहला, या हम आगे पीछे करके नमो सिद्धाणम नमो छाणम नमो आयरियाणम नमो लोय सवसाणम नमो अनंताणम, ये तीनों तरह से आप बोल सकते हो, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो इसे आप ये बोलो या जोर से बोलो, जैसे हम मन में बोलते हैं, है ना, मन में बोलेंगे तो जल्दी ध्यान जाता है। और वचन से हम जोर से बोले नमो अरिहंताणम, धीमे धीमे, मतलब एकदम नहीं कि लोग डिस्टर्ब हो जाए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, मतलब बोलने में आप जाओगे तो आपके कान में भी आएगा तो आपको ध्यान रहेगा, अन्य कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा होता है अलग अलग प्रकार की रचना की जाती है, तो कमल की रचना, फूल की रचना की जाती है। तो नमो अरिहंताणम बीच में एक गोल बनाया, फिर एक पत्ती बनाई, उसमें नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उज्जायणम नमो लोय सवसाम, उसमें फिर आंख बंद करके आपको फूल बनाते हुए जाना। तो फिर उसमें भी आपका मन लगेगा। जैसे अलग अलग प्रकार के तत्वानुशासन ग्रंथ है उसमें से बताया है, कभी आप ये करके देखना। जब आपका मन नहीं लगता है, यदि मन लगता है तो कोई बात नहीं, मन लगता है तो फिर हमें पंच परमेष्ठी का स्वरूप ध्यान में लाना। जब हम अरहंत भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो वो अरहंत भगवान कैसे हैं, ये स्वरूप अपन आगे समझेंगे, अभी आपको स्वरूप नहीं बताया है। तो वो जो स्वरूप समझेंगे तो वो स्वरूप का विचार करना। तो इस तरह से ये पंच नमस्कार मंत्र जो है, इसको बोलते समय पंच परमेष्ठी का ही ध्यान करेंगे तो वो मंत्र सफल होगा, सार्थक हुआ अपना पढ़ना। नहीं तो फिर हम जैसे अन्य चीजें पढ़ रहे हैं वैसे ही अभी पढ़ रहे हैं। तो ये मंत्र हल्का फुल्का नहीं है, इसलिए कई जगह बताते नहीं कि आप इसकी इतनी माला फेरो, ऐसा करो वैसा करो तो आपके पाप नाश हो जाएंगे, आपका पुण्य का उदय आएगा। तो फल है उसका, ऐसी बात नहीं है कि नहीं फल है, कषाय मंद होती है, पुण्य अर्जन होता है, लेकिन उसकी कामना से नहीं करना, उसका फिर फल आप छोटा सा कर दोगे। कामना से समझते हो ना, कि हम एक माला फेर रहे हैं तो भगवान मेरी जॉब लगवा देना, है ना, ये मुझे ये अंगूठी मिल जाए सोने की, इतने पैसे मिल जाए, तो आपने उसका जो फल था उसको जरा सा कर दिया, उसका फल तो आपको बड़ा मिलता, लेकिन आपने बदले में किया ना तो वो फल छोटा हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब आपके जो प्रश्न है आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं, इसको हम यहीं तक रखते हैं। कुछ प्रश्न है?